नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ, शानदार, जबरदस्त जिंदाबाद रहिएगा। दोस्तों आज आप लोग का टाइम एंड वर्क का लेक्चर नंबर सेकंड है, जिसमें दोस्तों आज आप लोग को क्वेश्चन नंबर 25 से क्वेश्चन नंबर 73 तक करवाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आप लोग को क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है दोस्तों, आप लोग को 20 महिला एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती है। 16 पुरुष उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक पुरुष और एक महिला के कार्य कुशलता के बीच का अनुपात क्या है? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से इसको हम लोग दोस्तों देखते हैं। कह रहा है 20 महिला एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती है। ठीक है, यहाँ से दोस्तों देखिए 20 महिला है। ठीक है, तो 20 महिला, वोमेन मतलब महिला हो जाए। ठीक है, 20 महिला किसी कार्य को दोस्तों 15 दिन में कर ले रही है। ठीक है, और फिर दोस्तों कर रहा है उसी कार्य को। ठीक है, 16 पुरुष उसी कार्य को जो है 15 दिन में कर सकते हैं। मतलब 16 मैन उसी कार्य को दोस्तों कितना दिन में कर ले रहे हैं? तो आपको 15 दिन में कर ले रहा है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से दोस्तों हम लोग जो है इसको इसको दोस्तों काट के दोस्तों कुछ छोटा ही कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ से देखते हैं, तो 15 से दोस्तों 15 कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से दोस्तों इसको हम लोग कैंसिल करते हैं। तो 4 से 4 चौके 16 और दोस्तों 4 से 4 पंचे 20। तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों हम लोग को वुमेन का वैल्यू आ गया 5 और दोस्तों मैन का वैल्यू आ गया 4 आ गया क्या। अब दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग इसका दोस्तों स्पीड दोस्तों अगर निकालना चाहेंगे, तो दोस्तों वुमेन के सामने क्या है? 4 है, और दोस्तों यहाँ से जो है मैन के सामने दोस्तों क्या है? 5 है। तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों हम लोग वुमेन बट्टा मैन का दोस्तों अगर स्पीड निकालना चाहेंगे, तो दोस्तों वुमेन का स्पीड हो जाएगा 4 और दोस्तों मैन का स्पीड हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा ही गया है एक पुरुष और एक महिला का दोस्तों हमको जो है कार्य का रेशियो बताना है। ठीक है, मतलब एक मैन और दोस्तों एक वुमेन का। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों हम अगर मैन और वुमेन का दोस्तों स्पीड का रेशियो निकालते हैं, तो मतलब मैन का स्पीड का रेशियो हो जाएगा 5 और दोस्तों वुमेन के स्पीड का रेशियो हो जाएगा 4। तो 5:4 दोस्तों आप लोग का यहाँ से आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आप लोग का यहाँ से आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सेकंड नंबर क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन नंबर 26। देखिए कह रहा है ए एक साड़ी को 11 दिन में, बी उसे 20 दिन में और सी जो है उसको जो है 55 दिन में पेंट कर सकता है। ठीक है, वे स्वतंत्र रूप से कार्य कार्य करते हैं। यदि कार्य पूरा होने तक प्रत्येक विषम संख्या वाले दिन पर बी द्वारा ए की सहायता की जाती है और प्रत्येक सम दिन वाले संख्या में सी द्वारा ए की सहायता की जाती है। तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पर दोस्तों पहला दोस्तों मेरा मूल उद्देश्य रहेगा, मतलब टोटल कार्य कितना है उसके बारे में हमको पता लगाना है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हम लोग देखते हैं, तो ये जो है ना, ये नामक बंदा है दोस्तों किसी मतलब एक साड़ी को 11 दिन में दोस्तों इसको पेंट कर ले रहा है। फिर दोस्तों बी जो है आपको उसी साड़ी को 20 दिन में कर ले रहा है। फिर मतलब सी जो है उसी साड़ी को दोस्तों 55 दिन में पेंट कर ले रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मेरा दोस्तों फर्स्ट उद्देश्य रहेगा से 11, 20 और 55 का एलसीएम निकाल के हम लोग को जैसे टोटल वर्क निकालना। ठीक है, तो 11, 20 और 55 का दोस्तों अगर हम लोग एलसीएम निकालते हैं, तो हमारे पास दोस्तों टोटल वर्क के रूप में आ जाएगा कितना? तो दोस्तों 220 आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से हम लोग इसका स्पीड दोस्तों निकालेंगे। तो स्पीड निकालने के लिए 11 दूनी 22, मतलब दोस्तों इसका वैल्यू आ जाएगा 20 आ जाएगा। इसका वैल्यू दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 11 आ जाएगा। इसका वैल्यू दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग इसका पढ़ते हैं सेकंड कंडीशन क्या कर रहा है यदि कार्य पूरा होने तक प्रत्येक विषम संख्या वाले दिन पर, मतलब बी जो है ना ए की सहायता कर रहा है और प्रत्येक सम दिन के संख्या वाले दिन पर सी जो है आपको ए का हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो अगर दोस्तों हम लोग देखते हैं, तो दोस्तों पहला दिन और दोस्तों यहाँ से मेरा हो जाएगा दूसरा दिन। ठीक है, तो अगर कर रहा है प्रत्येक विषम दिन। ठीक है, तो दोस्तों पहला दिन दोस्तों ए की सहायता दोस्तों बी करेगा और दोस्तों मतलब दूसरे दिन में दोस्तों सम संख्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसके सहायता दोस्तों कौन करेगा? तो आपको सी करेगा। यहाँ से ए और बी का स्पीड दोस्तों हम लोग देखते हैं, तो ए और बी का स्पीड दोस्तों कितना आ जाएगा? 20 और 11 दोस्तों यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 31 आ जाएगा। फिर दोस्तों ए और सी का दोस्तों देखते हैं, तो 20 और 4 मतलब 24 हो जाएगा। मतलब दोस्तों यहाँ से हम लोग अगर देखते हैं, तो प्रत्येक 2 दिन दोस्तों काम का कितना भाग पूरा हो रहा है? तो प्रत्येक 2 दिन में दोस्तों काम का दोस्तों 55 हिस्सा पूरा हो जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से देखे थे एक दिन मतलब दोस्तों यहाँ पे
यहाँ पे दोस्तों हो गया हम लोगों को क्या 2 दिन। तो दोस्तों जब 2 दिन में काम का दोस्तों दोस्तों 55 हिस्सा हो रहा है तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमारे पास टोटल वर्क दोस्तों कितना है, तो मतलब 220 है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग देखते हैं तो मतलब 55 चौके दोस्तों हो गया क्या 220। तो दोस्तों यह जो है आपको मतलब 4 बार में टोटल 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 कैंसिल हो गया, इसलिए दोस्तों 2 गुने यहाँ पर हम लोग कर लेंगे 4। तो 4 दूना 8 दिन दोस्तों हमारा क्या हो जाता है, यहाँ से मेरा आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों यहाँ से आप लोग का आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। देखिए मतलब क्वेश्चन नंबर 27 क्या करना चाह रहा है, कह रहा है एक्स और वाई एक काम को क्रमशः 8 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि वे वैकल्पिक दिन, बोले तो क्या अल्टरनेट दिन, मतलब एक दिन एक्स एक दिन वाई, फिर एक दिन एक्स फिर एक दिन वाई। ठीक है, यदि वे वैकल्पिक दिन में कार्य करते हैं जिसमें जो है एक्स नामक जो बंदा है वह पहले दिन कार्य करता है, तो 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 दोनों को कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ से अगर दोस्तों एक्स जो है किसी काम को 8 दिन में दोस्तों यहाँ से ये आपको कर लेता है। ठीक है, फिर क्या है दोस्तों आपको वाई है, वाई जो है उसी काम को दोस्तों 12 दिन में कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मेरा मूल उद्देश्य रहेगा पहले दोनों का एलसीएम निकाल कर दोस्तों हमको जो है टोटल वर्क दोस्तों पता करना। तो 8 और 12 का एलसीएम दोस्तों लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या 24 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों हम लोग देखते हैं 8 या 24 और दोस्तों 12 दिन 24। ठीक है, अब दोस्तों हमको सेकंड केस में यहाँ से दोस्तों इसको पढ़िएगा, तब कह रहा है ऐसे अल्टरनेट डे में दोनों काम करता है और दोस्तों पहला दिन कौन कर रहा है, तो आपको पहला दिन जो है दोस्तों आपको एक्स काम कर रहा है। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ से हम लोग दोस्तों इसको देखते हैं तो मतलब पहला दिन में दोस्तों कौन काम कर रहा है, तो मतलब एक्स काम कर रहा है। फिर दोस्तों दूसरा दिन में कौन काम कर रहा है, तो दोस्तों वाई यहाँ पे काम कर रहा है। तो एक दिन दोस्तों क्या हो गया 2 दिन में हो गया। तो दोस्तों 2 दिन में कितना काम हो रहा है, मतलब 3 और 2 5 काम हो रहा है। और दोस्तों हमारे पास टोटल काम है कितना था, मतलब 24 काम है। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हम लोग जो है 5 से दोस्तों 24 को डिवाइड दोस्तों करते हैं, तो मतलब क्या होगा 5 जगह 20 हो गया। मतलब दोस्तों अगर यहाँ पर हम लोग दोस्तों इससे दोस्तों अगर 4 दिन काम करवाते हैं तब पर भी दोस्तों जो है मेरा जो है रिमेनिंग वर्क दोस्तों कितना अभी मतलब बच रहा है, तो मतलब अभी भी दोस्तों मेरा रिमेनिंग वर्क 4 बच रहा है। ठीक है, तो दोस्तों पहले तक दोस्तों इस 5 से मैंने 4 दिन तक एक काम करवाया है, इसलिए दोस्तों इसमें हम लोग 4 से कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो दोस्तों 4 दूनी 8 दिन का दोस्तों मेरा काम हो चुका है। फिर दोस्तों अगला दिन कौन जाएगा, था दोस्तों फिर अगला दिन यहाँ पर एक्स नामक बंदा जाएगा। तो दोस्तों जब एक्स जाएगा तो दोस्तों इसमें से आप मतलब 3 काम कर लेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ भी दोस्तों हम लोग जो है एक दिन इसका एक्स वाले को ऐड दोस्तों कर लेंगे। अब दोस्तों हमारे पास कितना वर्क है रिमेनिंग, तो दोस्तों एक वर्क मेरे पास अभी भी रिमेनिंग वर्क बचा हुआ है। अब दोस्तों ये कौन जाएगा, तो अब दोस्तों मेरे पास वाई का बारी है। तो अब दोस्तों कौन जाएगा, तो अब दोस्तों आप तो वाई जाएगा। ठीक है, तो 8 एक 9 और दोस्तों जो मेरा रिमेनिंग वर्क है 1 और दोस्तों वाई का स्पीड हमारे पास क्या है, तो दोस्तों हमारे पास वाई का स्पीड क्या है 2 है। तो 8 एक 9 मतलब यहाँ से दोस्तों 9.1/2 दिन में दोस्तों आपका जो है टोटल वर्क कंप्लीट हो जाएगा। मतलब दोस्तों यहाँ से जो है आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आप लोग का आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 28। देखिए दोस्तों क्या करना चाह रहा है, करा है दोस्तों यहाँ से आपको 51 आदमी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, उनके कार्य शुरू करने के 4 दिन के बाद 6 और आदमी उनके साथ कार्य में शामिल हो जाते हैं। अब वे शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए पहले दोस्तों हमको बोला है 51 आदमी एक काम को जो है 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। मतलब दोस्तों 51 आदमी है उसी किसी काम को दोस्तों 12 दिन में समाप्त कर ले रहे हैं। ठीक है, फिर दोस्तों कर रहा है आपको कार्य शुरू होने के 4 दिन के बाद। तो दोस्तों यहाँ से जो है 51 को जो आदमी है वह जो है अपना काम कितना दिन तक किया है, तो आपको मतलब 4 दिन तक किया है। ठीक है, 4 दिन तक दोस्तों काम करने के बाद कर रहा है 6 आदमी उनके साथ और दोस्तों आ गया था 51 और 6 दोस्तों क्या 57 हो जाएगा। ठीक है, तो 57 मैन हो गया। ठीक है, तो 57 आदमी मतलब 6 और आदमी उनके साथ कार्य करने में शामिल हो जाते हैं। अब वे शेष कार्य को कितने दिन में कर लेंगे, तो दोस्तों यहाँ से मैंने मान लिया क्या जो शेष काम को दोस्तों वह बंदा जो है जो एक्स्ट्रा 6 को आया है वह मिलकर आपको एक दिन में काम दोस्तों कर लिया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से हम लोग इसको आराम से दोस्तों हम लोग आराम से इसको मतलब काटकुट का प्रोसेस कर सकते हैं। तो दोस्तों एम से एम दोस्तों कैंसिल था, मतलब दोस्तों सारा मैन यहाँ पर हमारे पास कैंसिल हो गया। ठीक है, अब दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो 51, ठीक है, तो 51 गुने 12 और दोस्तों क्या है 51 गुने 4, तो दोस्तों 51
तो दोस्तों रह ही जाएगा। मतलब यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग 51 को दोस्तों कॉमन निकालते हैं, नहीं कॉमन क्या निकले, तो इक्यावन 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 तो दोस्तों है ही क्या। अब 12 में से दोस्तों अगर मैंने यहाँ पर 4 को दोस्तों अगर माइनस कर लिया तो तब दोस्तों हमारे पास क्या बचेगा, 8 बचेगा क्या। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं 51 गुने 8, ठीक है, 51 गुने 8 है। और दोस्तों बट्टा में दोस्तों ये मेरे पास क्या है 57 इंटू एक्स है। और दोस्तों हमको जो है वैल्यू निकालना है क्या, एक्स का ही वैल्यू निकालना है। बट अब बराबर में दोस्तों मैंने कर लिया यहाँ पर एक्स कर लिया, ठीक है। अब दोस्तों इसको हम लोग अगर काटते हैं दोस्तों इसको काट सकते हैं कैसे, 3 से, ठीक है। तो दोस्तों 3 कम 1 को 4 5, तो दोस्तों यहाँ पर आ गया 21, मतलब दोस्तों यह 3 से आपको कैंसिल हो गया 17 12। फिर दोस्तों इसको अगर हम लोग काटते हैं 3 से तो मतलब 19 से 57, तो दोस्तों यह कैंसिल मेरा हो गया 19 बार में क्या, तो दोस्तों 17 8 दोस्तों ये क्या होता है 136 होगा क्या। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास 136 बट्टे में दोस्तों आ जाएगा 19 आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसको अगर डिवाइड दोस्तों हम लोग दोस्तों एक अगर करते हैं तो 7.13/19 दिन में दोस्तों यह जो है काम आपको समाप्त हो जाएगा, ठीक है। 7.13 नहीं 3 ना होगा, 7.3/19, ठीक ना, 7.3/19 दिन में हो जाएगा। मतलब दोस्तों यहाँ से जो है आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका आंसर बनेगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दोस्तों क्या करना चाह रहा है। मतलब क्वेश्चन नंबर 29 देखिए कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं बी जो है ए से 25% अधिक कुशल है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए तो मतलब तो ए अकेला उस काम को कितना दिन में कर लेगा। यहाँ कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में दोस्तों कर ले रहा है, ठीक है। तो मतलब ए और बी मतलब यहाँ पर दोस्तों दो को दोस्त ए और बी मिलकर जो है किसी काम को 8 दिन में पूरा कर लिया, ठीक है। फिर कह रहा है यहाँ से दोस्तों आपको जो है बी जो है ना, बी जो है ए से जो है 25% अधिक कुशल है। तो दोस्तों 25% का मतलब क्या होगा 1/4 क्या, 1/4 हो गया। तो इसमें दोस्तों क्या है बी जो है अधिक अधिक कुशल है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने दोस्तों बी को दे दिया 5 और दोस्तों ए को हम लोग दोस्तों यहाँ से दे देंगे क्या, तो ए को दोस्तों हम लोग यहाँ से दे देंगे 4, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो है इसका स्पीड दोस्तों क्या है हमको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब दोस्तों ये देखते हैं कह रहा है ए अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। तो दोस्तों स्टार्टिंग में काम किसका था ए और बी का था, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से जो है दोस्तों हम लोग जो है ए और बी से काम करवा के मतलब यहाँ से दोस्तों हम लोग टोटल वर्क निकाल लेते थे 5 4 9 और दोस्तों मतलब 9 गुने 8, तो दोस्तों ये क्या होगा 72 हो गया क्या। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों मैंने लिख लिया 9 गुने 8, यह दोस्तों जो है मेरा टोटल वर्क हो गया। अब दोस्तों यह काम को दोस्तों किससे हमको करवाना है, तो दोस्तों काम करवाना है हमको ए से यहाँ पर करवाना है। तो दोस्तों ए का स्पीड हमारे पास कितना है 4 है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग इसमें 4 से डिवाइड कर देंगे, तो मतलब 4 दूना 8, इसलिए दोस्तों 9 दूनी 18 दिन में दोस्तों मेरा काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से आंसर निकल जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को दोस्तों क्या करना है। देखिए कह रहा है दोस्तों ए और बी एक कार्य को 600 रुपए में पूरा करने के लिए अनुबंध करते हैं। ए अकेला इस काम को 4 दिन में करता है, बी इसको 6 दिन में करता है और सी की सहायता से वे इसको 2 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। तो प्राप्त भुगतान में सी का हिस्सा क्या है, मतलब दोस्तों इस 600 रुपए में जो है दोस्तों सी को मतलब क्या हिस्सा मिला वही हमको फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग देखते हैं कह रहा है ए नामक बंदा है किसी काम को 4 दिन में कर लिया। फिर दोस्तों क्या है बी नामक बंदा है जो किसी काम को 6 दिन में कर लिया। अब दोस्तों हमको बोला है मतलब सी की सहायता से, तो दोस्तों ए बी सी, ठीक है, मतलब इसी काम को दोस्तों कर लेता है 2 दिन में, ठीक है। तो दोस्तों फर्स्ट उद्देश्य मेरा रहता है क्या एलसीएम लेकर क्या और दोस्तों टोटल वर्क हमको जो है पता लगाने का उद्देश्य रहता है। 4 6 और 2 का दोस्तों एलसीएम निकालते हैं, तो इसलिए हमारे पास यह आ जाएगा 12 को, ठीक है। 12 में क्या टोटल वर्क हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से दोस्तों हम लोग जो है सबका स्पीड निकाल लेते थे, निकाल तो 4 × 12 6 दूनी 12 और दोस्तों 2 × 6 12, ठीक है। अब दोस्तों देखिए इसमें क्या है ए बी सी दोस्तों दोनों है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से अगर दोस्तों हम लोग निकालते हैं तो हमसे पूछा क्या है, तो मतलब सी का हिस्सा क्या है, तो दोस्तों इसी जो है 6 यूनिट का, ठीक है, 6 यूनिट का वैल्यू दोस्तों हमारे पास क्या है गिवन, 6 यूनिट का वैल्यू दोस्तों 600 रुपए है। तो दोस्तों एक का वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से जो है दोस्तों हम लोग जो है सी का स्पीड दोस्तों निकालेंगे, मतलब स्पीड ऑफ सी, ठीक है। तो दोस्तों अगर दोस्तों यहाँ से हम लोग ए बी सी में से अगर दोस्तों ए बी को दोस्तों माइनस कर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों जाके हमको जो है सी का स्पीड आ जाएगा क्या, तो 6 में से दोस्तों हम लोग अगर यहाँ पर दोस्तों अगर 5 को माइनस करते हैं तो दोस्तों यहाँ से जो है सी का स्पीड दोस्तों क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर जो है जब दोस्तों ए बी सी मतलब दोस्तों इस 6 यूनिट का वैल्यू दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन में है
है कितना है गिवन 600 रुपया दोस्तों गिवन है, तो दोस्तों ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 100 रुपया हो जाएगा। इसलिए दोस्तों सी का जो हिस्सा जो है, सी का दोस्तों जो हिस्सा है वह दोस्तों हम लोग को कितना मिल जाएगा, तो आपको 100 रुपया दोस्तों इसका हिस्सा मिलेगा सी का, ठीक है। इसलिए दोस्तों आपका आंसर बन जाएगा 1 नंबर आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कहता है दोस्तों आप लोग को मधु और साइनी एक साथ मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा कर लेता है। फिर साइनी और रोजी एक साथ मिलकर उस काम को 12 दिन में पूरा कर लेता है। फिर रोजी और मधु एक साथ मिलकर उस काम को उसी काम को दोस्तों 15 दिन में पूरा कर लेता है। तो वे एक साथ मिलकर उस काम को कितना दिन में कर लेगा। मतलब दोस्तों क्या है, मधु और साइनी, तो मधु और साइनी जो है किसी काम को दोस्तों 20 दिन में पूरा कर ले रहा है। फिर दोस्तों साइनी और रोजी है, साइनी और रोजी नाम के जो दोनों दोस्त है उस काम को दोस्तों 12 दिन में कर लेते हैं। फिर क्या है, रोजी और मधु, फिर दोस्तों है रोजी और मधु जो है उसी काम को दोस्तों 15 दिन में कर ले रहा है, ठीक है। दोस्तों यहाँ भी दोस्तों मेरा मूल उद्देश्य रहेगा क्या, तीनों का एलसीएम लेना है। तो 20, 15 और 12 का दोस्तों अगर हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो दोस्तों हमारे पास एलसीएम के तौर पर दोस्तों कितना आ जाएगा, तो आपको 60 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों देखे तो 20 है 60, 12 पंजे 60 और दोस्तों 15 हो गया 60 है, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है, हुए तीनों मिलकर मतलब मधु, साइनी और रोजी तीनों मिलकर दोस्तों काम को कितना दिन में कर लेगा। तो दोस्तों मधु, साइनी और दोस्तों क्या है, रोजी है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखते हैं तो 5 3 8 8 हजार 12, मतलब दोस्तों यहाँ से हो जाएगा 12/2 बराबर में दोस्तों 60, ठीक है। तो दोस्तों 2 छक्के 12 और 6 से दोस्तों ये कैसे हो जाएगा 10 12, मतलब दोस्तों यहाँ जो है मतलब 10 दिन में इस काम को कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। मतलब ऑप्शन में दोस्तों बी या 5 बनेगा। अगर दोस्तों इसको समझना है, ठीक ना, मधु, साइनी और रोजी, तो दोस्तों यहाँ जो है 12/2 कैसे होगा, इसके लिए दोस्तों मैंने आप लोग को एसएससी वाला जो दोस्तों बुक पढ़ाया है पिनाकल का, उसका दोस्तों जाकर के आप लोग टाइम एंड वर्क का दोस्तों वीडियो देखिए। वहां पर दोस्तों मैंने इसको जो है ना पूरा एकदम दोस्तों डिटेल में दोस्तों ये बताया है, ठीक है। वैसे भी दोस्तों मैं इस वीडियो के लिंक में मैं उस वाले वीडियो का दोस्तों लिंक दे दूंगा, ठीक है। अब दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है, मतलब क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कह रहा है 8 पुरुष और 12 महिला एक दीवार को दोस्तों 10 दिन में बना सकते हैं, ठीक है। तो 16 पुरुष और 8 महिला इसे जो है इसे मतलब 14 दिन में बना सकते हैं। तो एक महिला अकेले इसको बनाने में कितना समय लगेगा, मतलब 8 पुरुष और 12 महिला, ठीक है। अगर दोस्तों 8 पुरुष और 12 महिला, ठीक है, 8 पुरुष और 12 महिला जो है 12 महिला किसी दीवार को दोस्तों 10 दिन में बना सकती है। फिर क्या है 6 पुरुष, मतलब 6 पुरुष और दोस्तों 8 महिला, ठीक है, उसी दीवार को दोस्तों जो है 14 दिन में यह आपको बना सकती है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर दोस्तों हम लोग जो है इसको आराम से अपना काटपीट कर सकते हैं। 2 से 2 पंचे 10, 2 से 2 सत्ते 14, ठीक है। अब दोस्तों इसको हम लोग यहाँ से कर लेते हैं, बुनाई कर लेते हैं। तो 8 पंचे 40 मैन प्लस में दोस्तों 12 पंचे 60 ओमैन, यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा मेरा 6 से 42 मैन प्लस में दोस्तों हो जाएगा 8 से 56 ओमैन, ठीक है। अब दोस्तों इसको दोस्तों हम लोग मैन को मैन में से और दोस्तों ओमैन को ओमैन में से हम लोग कर लेंगे, यहाँ से माइनस करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग पास आ जाएगा मैन का वैल्यू आ जाएगा 2 और दोस्तों ओमैन का वैल्यू आ जाएगा 56 4 60, मतलब ओमैन का वैल्यू दोस्तों आ गया 4, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से दोस्तों हम लोग अगर इसका स्पीड दोस्तों निकालना चाहेंगे तो मतलब मैन बटा ओमैन दोस्तों हम लोग ने लिख लिया। तो दोस्तों मैन का सामने क्या है 4 है और दोस्तों ओमन का सामने हमारे पास क्या है 2 है, इसलिए दोस्तों मैन का स्पीड हो जाएगा क्या, हो जाएगा 4 और दोस्तों ओमन का स्पीड हो जाएगा 2। तो दोस्तों यह जो है आप लोग को मैन और ओमन का दोस्तों क्या हो गया, तो आपको यहाँ से स्पीड का वैल्यू निकल के आ गया। अब दोस्तों यहाँ से जो है हम लोग इसका टोटल वर्क दोस्तों निकालेंगे। तो दोस्तों इस वाले वैल्यू को, ठीक ना, मतलब इस स्पीड वाले वैल्यू को दोस्तों चाहे हम लोग इसमें बैठा ले, चाहे हम लोग इसमें बैठा ले, मतलब दोनों में से किसी में दोस्तों हम लोग अगर बैठाते हैं तो इट मीन्स हम लोग को जो है टोटल वर्क के बारे में पता नहीं लग जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है 8m मतलब 8 चौक 32 और दोस्तों 8 चौक 32 और 12 गुना 24, तो दोस्तों 32 और 24 हमारे पास क्या है यहाँ पर आ जाएगा 2 और 4 में है, ठीक है। तो क्या है 2 मैन 4 ओमन, तो दोस्तों मैन का सामने आ गया 4, तो दोस्तों इसको भी तो दोस्तों हम लोग आराम से दोस्तों ये काट सकते हैं क्या, तो 2 दूना 4 और दोस्तों 2 एकम 1 को, मतलब दोस्तों 1 और 2 का दोस्तों अब हमारे पास स्पीड आ गया, तो मतलब मैन का स्पीड आ गया 2 और दोस्तों ओमन का स्पीड आ गया 1, तो मतलब 8 दूना 16 और दोस्तों 12 के 12, तो मतलब 16 और 12 दोस्तों ये क्या हो जाएगा, तो 16 और 12 इट मीन्स दोस्तों ये क्या हो जाएगा 16 और 12 मतलब 28 क्या। अब दोस्तों देखिए मतलब 28 गुने दोस्तों
10 हो गया, मतलब यह दोस्तों मेरा क्या होगा टोटल वर्क हो गया। अब दोस्तों इस काम को जो है ना हमको जो है एक महिला से, ठीक है, एक महिला, ठीक है, तो दोस्तों इसीलिए यहाँ पर दोस्तों मैंने लगा दिया एक, तो 28 × 10, तो इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, तो मतलब 280 दिन में दोस्तों यहाँ पर जो है मेरा टोटल वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी जो है आपका यहाँ से आंसर निकल जाएगा, ठीक है। मतलब दोस्तों यहाँ से जो है ना वोमेन को दोस्तों यह काम को दोस्तों टोटल करना है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 33 में दोस्तों क्या करना चाह रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ से करा है 6 पुरुष और 8 महिला एक काम को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। 6 पुरुष और 8 महिला, 6 पुरुष और 8 महिला, ठीक है। तो मतलब 6 पुरुष और दोस्तों 8 महिला जो है एक काम को मिलके कितना दिन में कर ले रहे हैं, तो मतलब आपको 14 दिन में दोस्तों यह काम टोटल कंप्लीट कर ले रहे हैं। फिर दोस्तों कर रहा है 8 पुरुष और 12 महिला, मतलब 8 पुरुष और 12 महिला जो है उसी काम को दोस्तों 10 दिन में, ठीक है, उसी काम को दोस्तों 10 दिन में कर ले रहा है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से दोस्तों हम लोग जो है इसको आराम से अपना काट पीट सकते हैं। तो मतलब यहाँ से दोस्तों इसको दो से इसको काट लिए, फिर दोस्तों इसको भी काट लिए 2 से, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका मतलब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 6 से 42 मैन प्लस 8 से 56 वोमेन बराबर में दोस्तों हो जाएगा 8 पंजे 40 मैन और प्लस में दोस्तों हो जाएगा 12 पंजे 60 वोमेन, ठीक है। अब दोस्तों इसको अगर दोस्तों हम लोग माइनस करते हैं तो मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा 2 मैन बराबर 4 ओमेन, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग जो है मैन बटा ओमेन का दोस्तों निकालेंगे क्या है स्पीड दोस्तों निकाल लेते हैं। तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास मैन का सामने क्या है 4 है, तो दोस्तों मैन का स्पीड 4 और दोस्तों ओमेन का सामने क्या है 2 है, तो ओमेन का स्पीड दोस्तों हो गया 2। अब दोस्तों इसको हम लोग दोस्तों काट लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमारे पास स्पीड के रूप में दोस्तों मैन का स्पीड आ गया है 2 और दोस्तों ओमेन का स्पीड आ गया है 1 आ गया। अब दोस्तों यहाँ से दोस्तों हम लोग निकाल लेते हैं क्या इसका टोटल वर्क दोस्तों निकाल लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों एक है 6 है, तो मतलब 6 दूनी 12 और 8 का मेरे को 12 और दोस्तों क्या हो जाएगा 8, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से दोस्तों अगर इसका हम लोग निकालते हैं तो 12 8 दोस्तों हमारे पास क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा क्या। तो 20 गुने में दोस्तों कितना दिन तक किया है, तो दोस्तों यह आपको 14 दिन तक किया है। अब दोस्तों यह जो मेरा जो निकला दोस्तों टोटल वर्क, इसको दोस्तों हमको किससे करवाना है, ठीक है। तो कह रहा है एक आदमी, ठीक ना, एक आदमी अकेले इस काम को कितना दिन में कर लेगा। तो दोस्तों आदमी का स्पीड कितना है 2 है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया। तो मतलब 2 से यह कैंसिल हो गया कितना बार में 10 बार में। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास वैल्यू के रूप में क्या आ जाएगा, तो आपको 140 दिन दोस्तों आ जाएगा, ठीक है। तो यही दोस्तों आपका आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ से आंसर निकल जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में दोस्तों क्या करना चाह रहा है। देखिए ए बी सी एक काम को 20 दिन 30 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। प्रत्येक तीसरे दिन जो है बी और सी ए की सहायता ही करते हैं। तो कार्य को तो जो है ए उस काम को कितना दिन में पूरा कर लेगा, मतलब ए किसी काम को 20 दिन में, बी 30 दिन में और सी 60 दिन में, ठीक है। तो ए दोस्तों किसी काम को कर ले रहा है 20 दिन में, फिर दोस्तों बी जो है कर ले रहा है इसी काम को 30 दिन में, फिर दोस्तों सी जो है इसको कर ले रहा है 60 दिन में, ठीक है। तो दोस्तों पहला उद्देश्य है तीनों का एलसीएम लेकर के और टोटल वर्क निकाल लेना। तो 20 30 और 60 का एलसीएम निकाल रहे हैं तो दोस्तों हमारे पास आ जाएगा कितना 120 दिन आ जाएगा, ठीक है। यही दोस्तों जो है 120 मेरा क्या हो जाएगा आपको टोटल वर्क यहाँ से निकाल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसका हम लोग दोस्तों निकाल लेते हैं स्पीड। तब 20 छके 120, 30 चौके 120, 60 दूना का 120, ठीक है। अब दोस्तों ये क्या कर रहा है प्रत्येक तीसरे दिन, ठीक है ना, बी और सी ए की सहायता करता है। तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं पहला दिन में दोस्तों ए जो है पहला दिन में दोस्तों ए अकेले काम करेगा, फिर दोस्तों दूसरा दिन में भी ए अकेले काम करेगा। बट दोस्तों यहाँ पर जो है तीसरे दिन में जो है ए बी और सी यहाँ पर दोस्तों आपको जो है आपको मतलब तीनों व्यक्ति दोस्तों मिलकर काम दोस्तों यहाँ पर कर लेगा, ठीक है। तो दोस्तों ए का स्पीड कितना है 6 है, तो दोस्तों 6 और दोस्तों ए बी सी तीनों का स्पीड दोस्तों कितना हो जाएगा 12 हो गया, ठीक है। तो दोस्तों 12 मतलब कितना हो गया 24 हो गया। तो दोस्तों प्रत्येक 3 दिन में, ठीक ना, प्रत्येक 3 दिन में दोस्तों काम हम लोग को दोस्तों कितना के स्पीड से हो रहा है तो दोस्तों 24 के स्पीड से हो रहा है। और दोस्तों हमारे पास जो है टोटल काम कितना है करवाना था, मतलब 120 ही करवाना है। तो दोस्तों इसको जो है इससे दोस्तों हम लोग डिवाइड लगाते हैं तो 24 पंचे दोस्तों क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो दोस्तों यह जो है काम दोस्तों आपको मतलब टोटल काम मतलब 5 दिन में कंप्लीट हो गया। तो इसलिए दोस्तों यहाँ हम लोग कर लेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मतलब 3 बच्चे 15 दिन में दोस्तों आपका जो है टोटल वर्क समाप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका आंसर यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों इन नेक्स्ट पर, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ से मतलब क्वेश्चन नंबर 35 में दोस्तों क्या करना चाह रहा है। कह रहा है ए और बी मिलकर एक कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसका 18 दिन में, सी और ए मिलकर उस काम को 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए बी सी समान काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग दोस्तों अगर देखते हैं तो क्वेश्चन के अनुसार ए और बी जो है किसी काम को 9 दिन में पूरा कर ले रहे हैं,
फिर क्या है दोस्तों बी और सी, फिर दोस्तों है बी और सी, उसी काम को दोस्तों 18 दिन में कर ले रहे हैं। फिर क्या है सी और ए, ठीक है, तो सी और ए जो है उसी काम को दोस्तों 27 दिन में हम लोग को यहाँ से काम काम निकल रहे हैं। तो दोस्तों फर्स्ट उद्देश्य रहेगा तीनों का एलसीएम लेकर के और मतलब क्या टोटल वर्क निकल कर 9, 18 और 27 का दोस्तों एलसीएम निकालेगा तो आपको आ जाएगा 54 दोस्तों, इसका एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका निकाल लेते हैं क्या स्पीड, तो 9 छक 54, 18 3 54 और 227 दूनी का 54 आ गया, ठीक है। फिर हमसे पूछा है ए बी सी मिलकर काम को कितना दिन में कर लेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो 6 3 9 2 11, मतलब दोस्तों 11/2 और दोस्तों टोटल वर्क हमारे पास कितना है, तो इट मीन 54 है, ठीक है। तो 54 दूना दोस्तों 54 दूना यहाँ से दोस्तों क्या जो है 108 और दोस्तों 108 बटे में दोस्तों क्या जो है 11, तो 11 नमा 99, 99 100, मतलब 9.9/11 दिन में दोस्तों आपका जो है यहाँ से टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर ए दोस्तों यहाँ से आप लोग का आंसर निकल जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को क्या करना चाहिए। देखिए कह रहा है ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए ए और बी मिलकर एक काम को दोस्तों यहाँ से आपको जो है 12 दिन में पूरा कर ले रहे हैं, ठीक है। फिर दोस्तों ये कह रहा है ए अकेला उस काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, मतलब ए नामक जो बंदा है इसी काम को अकेला दोस्तों 20 दिन में कर ले रहा है, ठीक। तो दोस्तों फर्स्ट उद्देश्य रहेगा दोनों का एलसीएम निकाल कर दोस्तों हमको जो है टोटल वर्क निकालना है। तो 12 और 20 का एलसीएम दोस्तों निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या 60 आ जाएगा, ठीक है। तो 12 5 60 और दोस्तों 20 60, इन दोनों का दोस्तों स्पीड आ गया। अब दोस्तों देखिए कर रहा है यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन कार्य करता है तो ए और बी मिलकर उस काम को कितना दिन में कर लेगा, ठीक है। यहाँ से दोस्तों मैंने देखा तो दोस्तों ए का स्पीड दोस्तों कितना है 3 है और दोस्तों बी का स्पीड यहाँ से दोस्तों क्या निकल जाएगा, यहाँ से दोस्तों अगर दोस्तों हम लोग देखते हैं तो मतलब ए का स्पीड दोस्तों हमारे पास क्या है 3 है और दोस्तों यहाँ पर ए और बी दोनों का स्पीड है 5 है। तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों हमारे पास बी का स्पीड दोस्तों 2 आ गया। अब कह रहा है से बी जो है प्रत्येक आधे दिन में काम करता है। अगर दोस्तों बी जो है एक दिन में दोस्तों 2 काम करता है तो मतलब आधा दिन में दोस्तों कितना काम करेगा, एक काम करेगा, ठीक है, एक काम करेगा। अब दोस्तों कह रहा है इसी काम को ए और बी कितना दिन में कर लेगा, तो दोस्तों टोटल वर्क हमारे पास क्या है 60 है और दोस्तों ए का स्पीड यहाँ पर दोस्तों हमारे पास क्या है 3 है और दोस्तों यहाँ पर जो है दोस्तों बी का जो है टोटल एक दिन का स्पीड 2 है, बट दोस्तों क्वेश्चन में जो है बी आपको आधा दिन ही काम करता है। तो दोस्तों आधा दिन में कितना काम करता है, तो मतलब एक काम करेगा तो दोस्तों 3 आए क्या होगा 4, इसलिए दोस्तों इसको हम लोग यहाँ से 4 से डिवाइड कर देंगे। मतलब यह जो है ए और बी मिलकर इसका वो दोस्तों 15 दिन में टोटल कंप्लीट कर लेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को क्या करना चाह रहा है। देखिए ए और बी मिलकर एक काम को 10 से 12 दिन में पूरा करते हैं। यदि वे ए से काम शुरू करें और वैकल्पिक दिन में, मतलब दोस्तों अल्टरनेट दिन में काम हो रहा है, मतलब एक दिन ए कर रहा है फिर एक दिन बी कर रहा है, फिर एक दिन ए कर रहा है फिर एक दिन बी कर रहा है और दोस्तों और मतलब काम स्टार्ट कौन कर रहा है, तो आपको ए कर रहा है, ठीक है। बस यहाँ से देखिए ए जो है एक काम को 10 दिन में कर लेता है, फिर आपको बी जो है उसी काम को दोस्तों 12 दिन में कर लेता है, ठीक है। तो मतलब 10 और 12 का अगर दोस्तों हम लोग से निकालते हैं तो दोस्तों कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो मतलब 10 छक्का 60 और दोस्तों 12 पंजे 60, मतलब दोस्तों ए और बी का हमारे पास स्पीड आ गया, ठीक है। अब दोस्तों ये कर रहा है मतलब काम जो है मेरा अल्टरनेट डे में हो रहा है, मतलब दोस्तों पहला दिन काम ए कर रहा है फिर दोस्तों दूसरा दिन काम कौन कर रहा है, तो दोस्तों यहाँ से बी कर रहा है, ठीक है। तो मतलब एक दिन दोस्तों अगर दोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 दिन, ठीक है। तो दोस्तों 2 दिन में कितना काम हो रहा है, तो मतलब 2 दिन में 6 5 11 के स्पीड से दोस्तों काम हो रहा है और हमारे पास टोटल वर्क है कितना, तो दोस्तों 60 है। अब दोस्तों इससे हमको दोस्तों इसको अगर डिवाइड करते हैं तो 11 5 55, मतलब दोस्तों 5 दिन में जो है दोस्तों 55 काम हो गया। अभी भी दोस्तों रिमेनिंग वर्क हमारे पास दोस्तों कितना है बचा, तो मतलब अभी भी जो है हमारे पास 5 वो काम दोस्तों बचा हुआ है, तो मतलब 11 5 55, इसलिए दोस्तों इस 5 बार में हम लोग इसको लगाए हैं, इसलिए यहाँ पर दोस्तों हम लोग जो है इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 गुना दोस्तों मेरे पास 10 दिन हो गया, ठीक है। अब हमारे पास रिमेनिंग वर्क है कितना 5 है। अब फिर दोस्तों अब कौन जाएगा, मतलब ए जाएगा, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों रिमेनिंग वर्क का बट्टा में दोस्तों ए का हो जाएगा स्पीड, मतलब 10.5/6 दिन में आपका टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ से आप लोग का आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब 38 नंबर क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है। देखिए
कर रहा है मीनू अकेले एक काम को 16 दिन में, सिमी अकेले एक काम को 12 दिन में कर सकता है। यदि वे राज की सहायता यदि राज उनके साथ कार्य में शामिल होता है तो वे तीनों मिलकर उस काम को 4 दिन में पूरा ही कर लेते हैं। तो राज को अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। यहाँ से दोस्तों हम लोग देखते हैं तो मीनू नाम के दोस्तों कोई लड़की है, उस काम को 16 दिन में कर ले रही है। फिर दोस्तों सिमी नाम के दोस्तों कोई लड़की है, उस काम को कर ले रही है 12 दिन में। फिर दोस्तों मीनू, सिमी और राज, ठीक है, मतलब तीनों मिल के उस काम को दोस्तों कर ले रही है मात्र 4 दिन में कर ले रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हम लोग जो है तीनों का एलसीएम लेते हैं 16, 12 और 4 का, ठीक है। तो 16, 12 और 4 का दोस्तों एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब 16 से 48, 12 से 48 और दोस्तों 4 से आ जाएगा यहाँ पर 12, मतलब दोस्तों यह जो है आपको मतलब तीनों का दोस्तों स्पीड आ गया। बट हमसे पूछा है तो मतलब राज अकेला उस काम को कितना दिन करेगा। तो पहले तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों हम लोग जो है स्पीड निकाल लेते हैं, है किसका, स्पीड ऑफ राज का, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जो दोस्तों मतलब टोटल में से अगर दोस्तों हम लोग जो है मीनू को और दोस्तों सिमी को अगर दोस्तों हम लोग अगर माइनस कर लेते हैं तो यहाँ पर दोस्तों जो है हम लोग का जो है राज का स्पीड आ जाएगा। तब 12 में से 7 आ जाएगा तो दोस्तों इसका स्पीड क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों सारा काम जो है हम लोग को जो है इसी से करवाना है तो दोस्तों टोटल वर्क हमारे पास कितना है, 48 है। और दोस्तों काम करवाना है किससे, राज से दोस्तों ये करवाना है। तो 48/5 दिन में आप लोग का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से आंसर निकलेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब 39 नंबर क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है। देखिए कह रहा है 7 पुरुष एक काम को जो है 12 दिन में पूरा ही कर सकते हैं। मतलब 207 गो मैन है, 7 मैन किसी काम को दोस्तों यहाँ से आप लोग को 12 दिन में काम को कंप्लीट कर ले रहे हैं। यदि वे काम शुरू करते हैं और 5 दिन के बाद, तो दोस्तों यह जो है काम शुरू कर रहा था तो दोस्तों 7 मैन को मैंने पहले यहाँ पर 5 दिन तक काम करवा लिया, ठीक है। यदि वे काम शुरू करते हैं और 5 दिन के बाद 3 पुरुष चले जाते तो दोस्तों आखिर यह जो 7 आदमी है यह तो आपको जो है 5 दिन तक काम किया होगा। अब जो है 3 पुरुष इसमें से दोस्तों चले जाते हैं। तो अब हमारे पास दोस्तों कितना आदमी बचा, मात्र 4 आदमी बचा। तो शेष पुरुषों द्वारा शेष कार्य को कितने दिन में कर लेते हैं। दोस्तों मान लिया क्या है, यहाँ से जो है दोस्तों आपको x दिन में यह व्यक्ति आपको काम कर लेता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ से दोस्तों एम आपको दोस्तों हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास क्या आया, 1284 एम में रहने दीजिए अभी, ठीक है। उसके बाद 7 एम बराबर में दोस्तों इसको वैल्यू मैंने मान लिया 4x बराबर 4x, ठीक है। अब दोस्तों अगर इसको हम लोग माइनस करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 49 बराबर दोस्तों क्या है 4x आ जाएगा। इसलिए दोस्तों x बराबर हमारे पास दोस्तों क्या आ जाएगा 49 बट्टे में दोस्तों आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब इसको अगर डिवाइड करते हैं तो 12×48 मतलब 12.1/4 दिन में दोस्तों यह जो है काम आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में दोस्तों क्या करना चाह रहा है। देखिए कह रहा है आदित्य और भास्कर में 1500 रुपया में एक काम करने का ठेका लिया। आदित्य अकेला इसको 15 दिन में और भास्कर अकेला इसको 18 दिन में, और चंद्रा की सहायता से वो इसे 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो चंद्रा का हिस्सा क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आदित्य नामक जो बंदा है वह दोस्तों इस काम को अकेले 15 दिन में कर ले रहा है। फिर दोस्तों भास्कर नामक जो बंदा है इस काम को 18 दिन में कर ले रहा है। फिर दोस्तों आदित्य, भास्कर और कौन है, चंद्रा है, ठीक है। तो आदित्य, भास्कर और चंद्रा इसको दोस्तों 6 दिन में कर ले रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों सबका एलसीएम लेकर यहाँ सब में निकाल लेते हैं टोटल वर्क। तो 15, 18 और 6 का दोस्तों एलसीएम निकालते हैं। यहाँ दोस्तों हमारे पास आएगा क्या, 90 आ जाएगा। तो 15 छक्के 90, 18 पंचे 90 और दोस्तों 6 से जो है यह दोस्तों आपको 15 छक्का 90 हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है चंद्रा की सहायता से। तो पहले तो दोस्तों हम लोग जो है यहाँ से चंद्रा का दोस्तों स्पीड निकाल लेते हैं। तो मतलब यह जो है क्या है 15 है, और दोस्तों 15 में से 6, 5, 11 को दोस्तों अगर हम लोग माइनस करते हैं तो दोस्तों यहाँ से जो है मेरे पास चंद्रा का स्पीड दोस्तों क्या आ जाएगा, तो आपको 4 आ जाएगा। मतलब स्पीड ऑफ चंद्रा दोस्तों हमारे पास आ गया 4 आ गया। 4 दोस्तों कैसे आया था, मतलब 15 - 11 दोस्तों किए हैं तब जाके मेरा इसका स्पीड आ गया। अब दोस्तों ये कर रहे हैं आदित्य और भास्कर ने एक काम को दोस्तों 1500 रुपए में करने का ठेका लिया, ठीक है। तो दोस्तों इसी दोस्तों जो है 15 यूनिट का वैल्यू, ठीक है। इसी दोस्तों 15 यूनिट का वैल्यू हमारे पास दोस्तों क्या है गिव है, तो आपको 15,000 है, ठीक है। तो दोस्तों एक का वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। तो हमसे पूछा क्या है, तो चंद्रा का जब 1 बराबर 1000 है तो दोस्तों 4 बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 बराबर दोस्तों आपको हो जाएगा 4000 रुपये। तो मतलब यहाँ पर दोस्तों जो है
चंद्रा का हिस्सा दोस्तों ये क्या हो जाएगा, तो चंद्रा का हिस्सा जो है मेरे पास 4,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 41 में दोस्तों क्या है। देखिए कर रहा है ए काम को 15 दिन में, बी ए काम को 20 दिन में, तो 7 दिन का काम कितना दिन में कर लेगा। ए काम को 15 दिन में, फिर दोस्तों क्या है बी जो है उसी काम को 20 दिन में, तो दोस्तों यहाँ से 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, मतलब 15 चौके 60 और 20 है 60, तो ए और बी मिलकर इस काम को कितना दिन में कर लेगा, तो दोस्तों 60 बटे में 7, 7 ठीक है, तो मतलब 7 8 56, 56 4 60, मतलब 8 पुनः 4 बटे 7 दिन में दोस्तों काम कंप्लीट कर लेगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर निकल जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 का रहा है, अंशु किसी कार्य को करने के लिए बिन्नी से 4 गुना अधिक, 4 गुना कुशल है, अधिक नहीं है, ठीक ना। अंशु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कुशल है, तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा क्या, अन्नू हो जाएगा, और यहाँ दोस्तों आपको जो है बिन्नी हो जाएगी। ठीक है, तो अंशु और बिन्नी दोस्तों हो गए। ठीक है, तो कह रहा है अंशु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना अधिक कुशल है, तो अगर दोस्तों बिन्नी को दोस्तों दे दिए 1 और दोस्तों अन्नू को दे दिए 4, ठीक है, तो अंशु किसी काम को करने में बिन्नी से 4 गुना दोस्तों कुशल हो गया। फिर दोस्तों ये कह रहा है वे एक साथ मिलकर कार्य को 12 घंटे में दोस्तों कर रहा था, अंशु और बिन्नी। ठीक है, अंशु और बिन्नी दोस्तों मतलब 12 गुने दोस्तों ये 5 हो गया, तो यह जो है मेरा क्या आ गया, टोटल वर्क हो गया। ठीक है, तो अन्नू अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा, मतलब दोस्तों इस काम को जो है हमको जो है दोस्तों किससे करवाना है, तो अन्नू से करवाना है। तो दोस्तों अन्नू का दोस्तों स्पीड यहाँ पर हमारे पास कितना है गिवन, तो अन्नू का स्पीड दोस्तों हमारे पास 4 है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग इसको 4 से डिवाइड कर लेंगे, तो मतलब 4 से 12, तो इसलिए दोस्तों जो है आपको मतलब यहाँ से इसका आंसर क्या निकलेगा, था आपको 15 घंटा है, तो दोस्तों ये 15 घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर निकलेगा। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है। देखिए करा ए बी सी मिलकर एक काम को 40 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो मतलब ए प्लस बी प्लस सी जो है किसी काम को मिलकर दोस्तों 40 दिन में पूरा कर ले रहा है। फिर दोस्तों क्या है बी और सी मिलकर उस काम को 60 दिन में पूरा यहाँ पर कर ले रहा है, तो बी और सी मिलकर दोस्तों इसी काम को आपको जो है 60 दिन में पूरा कर ले रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है बी ए से 25% अधिक कुशल है। ठीक है, तो पहले तो दोस्तों हम लोग इसका निकाल लेते हैं टोटल वर्क, तो दोस्तों एलसीएम ये था स्पीड 40 था 120 और 60 दूना का 120। ठीक है, अब दोस्तों जो यहाँ पर जो है आपको जो दोस्तों डाटा गिवन है क्या है, बी जो है ना बी जो है ए से 25% अधिक कुशल है, मतलब ए और बी। ठीक है, कर रहा है बी ए से मतलब बी क्या है अधिक कुशल है, तो मतलब 25% अधिक कुशल था, 25/100 मतलब 1/4। अगर दोस्तों अगर दोस्तों ए 4 है तो बी 5 है, अगर दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हम लोग दोस्तों अगर 4-5 का दोस्तों रेशियो लेते हैं, तो फिर दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो है हमको जो है बैठाने में क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए दोस्तों अगर यहाँ से दोस्तों हम लोग अगर एक का स्पीड दोस्तों अगर एक दोस्तों दे देते हैं और दोस्तों बी का दोस्तों 1.25 देते हैं, तब पर भी यह दोस्तों ये क्या है, इसका दोस्तों 4 गुना हो जाएगा क्या, यह दोस्तों इसका 4 गुना हो जाएगा, तो मतलब यह जो है ए और बी का दोस्तों ये क्या हो गया, तो आपको स्पीड का रेशियो दोस्तों हो गया। अब देखिए अब कह रहा है ए बी और सी एक साथ मिलकर जो है 30 दिन तक दोस्तों ये कार्य किया। ठीक है, तो ए बी सी दोस्तों अगर एक साथ मिलकर जो है 30 दिन तक ये कार्य किया, तो दोस्तों ए बी सी का दोस्तों स्पीड कितना है, 3 का है, और 30 दिन तक दोस्तों ये काम किया था, मतलब 30 गुने 3, तो दोस्तों टोटल वर्क हमारे पास दोस्तों यहाँ पर क्या था, 120 था, और दोस्तों 120 में से दोस्तों 90 वर्क हो गया, तो दोस्तों अब जो है रिमेनिंग वर्क दोस्तों हमारे पास क्या बचा, तो रिमेनिंग वर्क दोस्तों हमारे पास क्या बचा, 30 यूनिट ही बचा। ठीक है, 30 यूनिट ही बचा है, तो कह रहा है बी अकेले शेष काम को कितना दिन में कर लेगा, तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों हमारे पास क्या है, बी का स्पीड है। ठीक है, तो दोस्तों 1.25 का दोस्तों अर्थ क्या हो जाएगा, पॉइंट दोस्तों उड़ा नीचे में क्या 100 बैठा, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, मतलब दोस्तों बी का वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 5/4 आ गया। अब दोस्तों यहाँ ठीक है 5/204 आ गया। अब दोस्तों कर रहा है सो मतलब बी जो है इस काम को कितना दिन में कर लेगा, तो दोस्तों बट्टे में 5 और दोस्तों यह जो है 4 जो है इसके चलेगा ऊपर में। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों इसको मैंने काटा था, तो दोस्तों 5 6 30, मतलब दोस्तों बी जो है इस काम को आपको जो है 24 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है,
अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में दोस्तों क्या है। देखिए कह रहा है ए और बी अकेले किसी काम को 30 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। यदि वे एक संग में मिलकर कार्य करते हैं तो 2800 रुपया मिलता है। तो मतलब ए का हिस्सा क्या है, ठीक है। ए नामक बंदा है वह दोस्तों किसी काम को 30 दिन में पूरा कर ले रहा है। फिर दोस्तों बी नामक बंदा है उसी काम को दोस्तों 40 दिन में कर ले रहा है, ठीक है। अब दोस्तों दोनों का एलसीएम अगर हम लोग निकालते हैं तो हमारे पास आ जाएगा कितना, तो 120। इसका स्पीड 204, इसका स्पीड आ गया 3 आ गया। अब 204 3 7 मतलब 207 यूनिट का दोस्तों वैल्यू हमारे पास कितना गिवन है, तो 228 रुपया हमारे पास गिवन है। पूछा क्या है, पूछा है हमसे ए का हिस्सा, ठीक है। तो दोस्तों एक का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा, ठीक है। तो पूछा है ए, तो दोस्तों ए का स्पीड हमारे पास कितना है 4 है, तब दोस्तों एक का वैल्यू जब 400 है तब दोस्तों 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तब 1600 रुपया हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों ए का जो हिस्सा है यहाँ से आपको 1600 रुपया बन जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में दोस्तों क्या है। देखिए कह रहा है ए एक काम को 12 दिन में, बी एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं यदि वे बी से शुरू करते हुए बारी बारी से काम करते हैं। मतलब क्या, अल्टरनेट वर्क दोस्तों फिर आ गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ए किसी काम को 12 दिन में, बी जो है दोस्तों उसी काम को कर ले रहा है 20 दिन में, ठीक है। तो 12-20 का दोस्तों अगर हम लोग एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, तो 12-20 का एलसीएम दोस्तों क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 12 × 60 और दोस्तों 20 × 60 मतलब दोस्तों यहाँ से जो है हमारे पास ए और बी का दोस्तों स्पीड आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर बोला है से मतलब जो आपको जो है पहला दिन दोस्तों बी काम किया, फिर दोस्तों दूसरा दिन कौन काम किया है, तो मतलब दोस्तों ए काम किया है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों एक दिन 2 दिन हो गया। अब दोस्तों 2 दिन में मतलब टोटल काम कितना हो रहा है, तब बी का स्पीड 2 है, सॉरी बी का स्पीड 3 है और दोस्तों ए का स्पीड क्या है 2 है। तो दोस्तों 2 दिन में जो है हमारे पास दोस्तों 5 गो काम हुआ है। अब दोस्तों टोटल वर्क हमारे पास है कितना, था 60 गो है। तो दोस्तों इसीलिए यह जो है आपको मतलब जो है 5 बार में दोस्तों कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इसलिए 5 से 12 बार में दोस्तों कैंसिल हो गया। इसलिए दोस्तों यहाँ जो है हम लोग इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब 12 दूनी 24 दिन में दोस्तों टोटल वर्क कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 12 दूनी 20 और 12 ही ना है, 5 और 3 8 ना है। देखिए बी का स्पीड क्या है 3 है और ए का स्पीड क्या है 5 ना है। देखिए यहाँ लिख दिया है 2। ए का स्पीड दोस्तों क्या है 5 है, ठीक है। तब 5 और 3 दोस्तों 5 और 3 अगर दोस्तों यहाँ से हम लोग देखते हैं तो यह कितना हो जाएगा 8। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग अगर ये देखते हैं तब जो है 5 और 3 8 हो गया। तो दोस्तों 8 से 56। तो दोस्तों अभी भी जो है मेरा रिमेनिंग वर्क दोस्तों कितना बचा है, तो मतलब अभी भी जो है हम लोग के पास 4 को रिमेनिंग वर्क बचा हुआ है। तो पहले तो दोस्तों यह मतलब 7 दिन का काम यहाँ पर मैं करवा लेता हूँ। तो 7 दूनी 14 दोस्तों 14 मतलब 14 दिन तक दोस्तों मेरा काम हो गया। अभी भी हमारे पास रिमेनिंग वर्क है बचल 4। तो फिर दोस्तों कौन जाएगा, फिर आपको बी जाएगा। तो दोस्तों एक दिन यहाँ काम हो गया। फिर अगर इसमें से दोस्तों 3 दोस्तों माइनस हो गया तब पर भी दोस्तों हमारे पास रिमेनिंग वर्क दोस्तों कितना है बचल, तो मतलब एक ही बचा हुआ है। फिर अगला दिन कौन जाएगा, ए जाएगा। तो इसलिए दोस्तों रिमेनिंग वर्क का बट्टे में दोस्तों ए का स्पीड मतलब 14 1 15 तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा 15.1/5 दिन में दोस्तों आपका काम टोटल कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ दोस्तों लिखने में थोड़ा मिसप्रिंट मतलब गड़बड़ हो गया। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। अब मगर सुधार दिए हैं उसका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है। 46 नंबर आपको क्या करना चाह रहा है, ए और बी किसी काम को 18 दिन में, बी और सी 15 दिन में, ए और सी 12 दिन में एक साथ मिलकर वे काम कितने दिन में कर लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं तो क्या है ए प्लस बी मिलकर 18 दिन में। फिर दोस्तों क्या है बी प्लस सी मिलकर उस काम को कितना दिन में, आपको 15 दिन में। फिर दोस्तों क्या है सी प्लस ए मिलकर उस काम को कितना दिन में कर रहा है, तो आपको 12 दिन में कर ले रहा है, ठीक है। तो दोस्तों फर्स्ट उद्देश्य है तीनों का एलसीएम निकाल करके और दोस्तों हमको जो है टोटल वर्क निकालना है। तो दोस्तों सबका एलसीएम निकालेंगे तो दोस्तों हमारे पास आ जाएगा दोस्तों क्या 180 आ जाएगा, ठीक है। यही मेरा क्या हो जाएगा, तो आपको टोटल वर्क हो जाएगा, ठीक है। 18 दाही के दोस्तों हो जाएगा 180, 15 से 12 बार में और दोस्तों 12 से आपको कैसे हो जाएगा 15 बार में, ठीक है। हमको निकालना क्या ए बी सी का दोस्तों स्पीड निकालना है। मतलब ए बी सी मिलकर यह काम कितना दिन में कर लेगा। अब जो सबको जोड़ते हैं तो 5 2 7 और 1 2 3 मतलब दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा 37 आ जाएगा। 37/2 इक्वल टू में टोटल वर्क कितना है 180 है, ठीक है। दोस्तों यहाँ से हो जाएगा 180 दूना क्या हो जाएगा 360 में दोस्तों क्या हो जाएगा आपको 37 हो जाएगा। अब दोस्तों इसको अगर हम लोग डिवाइड देते हैं तो दोस्तों आंसर के रूप में हमारे पास आ जाएगा 9.27/37
37 दिन में दोस्तों टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 9.47, इसलिए ऑप्शन नंबर दोस्तों में मेरा क्या बनेगा, तो आपको सी नंबर ऑप्शन बन जाएगा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में दोस्तों क्या है, देखिए कर रहा है दोस्तों यहाँ से आपको ए नामक बंदा जो है एक काम को जो है 12 दिन में कर ले रहा है। फिर है आपको बी नामक व्यक्ति उसी काम को जो है उसी काम को दोस्तों 15 दिन में पूरा ही कर ले रहा है। फिर सी जो है उसी काम को 9 दिन में पूरा ही कर लेता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करे तो काम को पूरा होने में कितना दिन लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों इसको बनाने के लिए ए नामक बंदा जो है उस काम को दोस्तों कितना दिन में कर ले रहा है, आपको 12 दिन में कर ले रहा है। फिर क्या है, बी जो है उस काम को दोस्तों 15 दिन में कर ले रहा है। फिर दोस्तों सी जो है उस काम को कर ले रहा है आपको 9 दिन में कर रहा है। तो दोस्तों फर्स्ट उद्देश्य रहेगा 9, 12, 15 का एलसीएम निकला था। 9, 12, 15 का एलसीएम दोस्तों कितना हो जाता है आपको 180 आ जाएगा। ठीक है, 9, 12 और 15। ठीक है, 9, 12, 15 का एलसीएम दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 180 आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों 12 से अगर इसको हम लोग काटते हैं तो यह काटेगा 15 बार में 15 से दोस्तों 12 बार में, और दोस्तों 9 से कर देगा 20 बार। मतलब दोस्तों यह जो है आप लोग को स्पीड आ गया। फिर हमसे पूछा है सो यह जो है तीनों मिलकर काम को कितना दिन में कर लेगा। तो दोस्तों टोटल वर्क हमारे पास क्या है 180 है, तो 180 बट्टे में 5 2 7 और दोस्तों 47। ठीक है, तो इसलिए बट्टे में हो जाएगा 47। अब दोस्तों इसको अगर डिवाइड करते हैं तो मतलब 3.39 बट्टे 47 दिन में दोस्तों आपका काम जो है टोटल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 3.39 बट्टे 47 ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है। 47 ही ना अभी बताए हैं, अभी 47 ने बताए हैं। देखिए दो बार हो गया। अब देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन क्या है। कह रहा है ए एक काम को 35 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, ए नामक दोस्तों कह रहा है ए किसी काम को 35 दिन में पूरा ही कर सकता है। तो चलिए ये करवा लिए। फिर कह रहा है बी ए से 30% कम कुशल है, सी बी से 25% अधिक कुशल है। ठीक है, तो दोस्तों ए बी सी का यहाँ पे दोस्तों हमको जो है आपको रेशियो निकालना हो जाएगा क्या। तो देखिए यहाँ से कह रहा है बी जो है ना ए से 30% अधिक कुशल है, 30% कम कुशल है। कौन है, तो दोस्तों बी है। तो मतलब 30/100 दोस्तों हम लोग करते हैं तो दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा 10/3 आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से जो है बी क्या है, बी मतलब एक कम कुशल है। तो दोस्तों बी को दे दिए 7 और दोस्तों ए को दे दिए 10। ठीक है, यह हो गया आपको 30% कम कुशल हो गया बी। फिर दोस्तों कह रहा है सी जो है बी से 25% अधिक कार्यकुशल है। अब जो दोस्तों यहाँ जो है सी क्या है, सी मतलब अधिक कुशल है किससे, तो दोस्तों बी से। ठीक है, 25% का मतलब 200 हो गया 1/5। तो दोस्तों यहाँ जो है सी का वैल्यू अगर दोस्तों 5 है तो दोस्तों बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से दोस्तों हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 10 चौके 40, 7 चौके 28 और 7 पच्चे 35। और दोस्तों नहीं तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो है बी का वैल्यू आपको बराबर ही करना होगा। मतलब यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 से और दोस्तों यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7 से, तब पर दोस्तों आपको बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ 200 हो गया, 10 चौके 40, 7 चौके 28 और 7 पच्चे 35। ठीक है, यह दोस्तों जो है सबका ए बी सी का दोस्तों स्पीड आ गया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ बोला है से ए जो है ना, तो मतलब अब निकाल लेते हैं टोटल वर्क। ठीक है, तो ए जो है किसी काम को 35 दिन में ही करता है। तो दोस्तों ए का स्पीड क्या है 40 के स्पीड से दोस्तों अगर 35 दिन तक ये काम किया तब जाके हमारे पास टोटल काम कितना हो जाएगा 4 5 20, 2 4 3 12 2 14, मतलब दोस्तों 1440 मेरा क्या हो जाएगा टोटल वर्क हो गया। ठीक है, अब देखिए कह रहा है बी और सी एक साथ मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं। अब दोस्तों अगर बी और सी जो है बी और सी मिलकर, तो बी और सी का स्पीड क्या है, बी और सी मतलब 8 5 13 और 3 2 5 1 6, मतलब दोस्तों आपको जो है 63 के स्पीड से काम किया 10 दिन तक। तब दोस्तों काम कितना हो गया, तो 631 वो काम हो गया। अब कह रहा है से ए अकेला शेष काम को कितना दिन में करेगा, तो इसको हमको माइनस करना होगा। उसके बाद ही जाके दोस्तों मेरा शेष वर्ग निकलेगा। तो 0 4 में से 3 गया 1, 14 में से 6 गया था 8। अब दोस्तों इस जो है 800 0 का 0, ठीक है, 4 में से 1400 ना है, रुकिए, तो 4 5 20, 4 5 20, हाथ लगा 2, 4 3 12 और 2 14, मतलब 1400 होगा काम। ठीक है, तो दोस्तों टोटल काम हमारे पास क्या है 1400 है। अब दोस्तों इसको अगर माइनस करते हैं तो 0 का 0, 10 में से 3 गया था दोस्तों, यह क्या हो जाएगा आपको 7 हो गया। फिर दोस्तों यह क्या बचा आपको बचा 13 बचा, तो दोस्तों 13 में से 6 जाएगा, तो मतलब कितना बचेगा, तो आपको 13 में से 6 जाएगा तो यह हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों यहाँ हो जाएगा 770 हो गया मेरा, यह दोस्तों मेरा क्या होगा रिमेनिंग वर्क हो गया। अब दोस्तों इस काम को हमको करवाना है किससे, तो मतलब ए से करवाना है। तो मतलब दोस्तों ए का स्पीड दोस्तों क्या 40 है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ 40 से डिवाइड कर दिया, 0 से 0 कैंसिल
मतलब दोस्तों ये हमारे पास क्या आ गया 77/4 आ गया। अब इसको अगर डिवाइड करते हैं तब तो मतलब हो जाएगा 19 चौक 76, तो 19.1/4 दिन में दोस्तों टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में दोस्तों ये क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है आप लोग को 12 अकुशल और 14 कुशल श्रमिक एक साथ मिलकर कार्य को 9 दिन में कर लेते हैं। मतलब दोस्तों 12 को जो व्यक्ति है वह क्या है, वह ट्रेंड है, और दोस्तों 12 को अनट्रेंड है, और दोस्तों 14 को क्या है आपका मतलब ट्रेंड है। ठीक है, तो 12 अकुशल और 14 कुशल श्रमिक एक साथ मिलकर किसी काम को 9 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, प्रत्येक अकुशल श्रमिक को कार्य करने में कुशल श्रमिकों को कार्य करने में लगे समय से 2 गुना समय लेता है। तो दोस्तों यहाँ जो है ना, मतलब दोस्तों अनट्रेंड और दोस्तों क्या है, यह आपको ट्रेंड है। तो दोस्तों दोनों का जो है मेरे पास क्या है, टाइम का रेशियो गिवन है। अगर दोस्तों ट्रेंड मिस्त्री अगर दोस्तों 1 घंटा का समय ले रहा है, तो दोस्तों अनट्रेंड मिस्त्री आपको 2 घंटे का समय ले रहा है। अब दोस्तों दोनों का अगर हम लोग स्पीड निकाल लेते हैं तो स्पीड का रेशियो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा, चूंकि दोस्तों जस्ट टाइम का रिवर्स होता है स्पीड। अब दोस्तों हम लोग जो है यहाँ से निकाल लेते हैं क्या, तो दोस्तों अब क्या कर रहा है, 12 कुशल और 14 अकुशल श्रमिक काम करते हुए एक काम को 9 दिन में पूरा कर लेते हैं। अब दोस्तों इस स्पीड को जो है ना दोस्तों हम लोग जो है इस वाली लाइन में दोस्तों पुट कर देंगे। ठीक है, देखिए क्या है 12 अकुशल, तो दोस्तों अकुशल का स्पीड क्या है, एक का है, तब 12 को दोस्तों क्या है अकुशल है, मतलब अनट्रेंड है। ठीक है, 12 दोस्तों अनट्रेंड है। अब दोस्तों क्या है 14 को दोस्तों हमारे पास क्या है मतलब ट्रेंड मिस्त्री है। अब दोस्तों इस काम को यह लोग कर ले रहा है आपको 9 दिन में कर ले रहा है। ठीक है, तो फिर कर रहा है तो 12 कुशल श्रमिक उस काम को कितना दिन में करेगा, मतलब दोस्तों 12 को दोस्तों जो ट्रेंड मिस्त्री है वो है इसी काम को कितना दिन में करेगा, मतलब मान लीजिए क्या तो उसको 1 दिन में कर लेगा। ठीक है, अब दोस्तों इस सबका जो स्पीड है, ठीक है, इसमें दोस्तों हम लोग इसको आराम से पुट कर सकते हैं क्या, तो दोस्तों 12 को क्या है अनट्रेंड है, तो दोस्तों अनट्रेंड का स्पीड क्या है 1 है, तब मतलब क्या 12 गुने 1 तो दोस्तों आपको 12 हो गया। 14 गुने 2 तो दोस्तों हो गया 14 गुने 28 हो गया, तब 12 और 28 का 8 2 10 2 1 3 1 4, मतलब दोस्तों यहाँ से मेरे को आ गया 40 गुने में 9। ठीक है, अब काम दोस्तों हमको किससे करवाना है, तब 12 को ट्रेंड से क्या 12 को दोस्तों ट्रेंड से, तो मतलब क्या होगा 12 दूनी 24 हो गया, तब बट्टे में 24, और दोस्तों यही मतलब काम को कितना दिन में कर लेगा, मतलब यही दोस्तों हमको जो है एक्स का वैल्यू दोस्तों यहाँ से हमको निकालना है। ठीक है, अब दोस्तों इसको अगर दोस्तों काटिएगा तो यहाँ से आराम से काट सकते हैं कैसे, 8 8 के 24, 8 पंचे 40, 3 से दोस्तों 3 9, मतलब यहाँ पर जो है दोस्तों आपको जो है 15 दिन में काम दोस्तों टोटल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों आप लोग का यहाँ से आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में दोस्तों क्या करना चाह रहे हैं। ए बी सी एक काम को क्रमशः 20 दिन 24 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम को करते हैं तो काम जो है मेरा कितना दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों हम लोग देखते हैं तो ए नामक बंदा, ठीक है, ए किसी काम को 20 दिन में, बी जो है किसी काम को 24 दिन में, और सी जो है किसी काम को दोस्तों कितना दिन में कर रहा है, तो आपको 30 दिन में कर रहा है। तो 24 24 और 30 का दोस्तों एलसीएम निकालते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 120 आ जाएगा। तो 20 छके 120, 24 पंचे 120, और दोस्तों 30 चौके आ गया मेरे को क्या 120। तो उन्हें उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, मतलब ए बी सी मतलब तीनों मिलकर काम को कितना दिन में कर देगा। तो टोटल वर्क हमारे पास क्या है 120 है, और दोस्तों 120 में 6 4 10 5 15 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों यह कितना दिन में हो जाएगा, तो 15 8 120, मतलब काम जो है दोस्तों 8 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में दोस्तों क्या करना चाह रहा है। देखिए कह रहा है दोस्तों 30 पुरुष वाली एक टीम को किसी कार्य को जो है 41 दिन में पूरा करना है। ठीक है, 25 दिन के बाद 6 और पुरुष 25 दिन के बाद 6 और पुरुष कार्य के लिए नियोजित किए जाते हैं, और कार्य को 1 दिन पहले समाप्त हो जाता है। यदि 6 और पुरुष कार्य के लिए नियोजित नहीं किए जाते तो इस कार्य को पूरा होने में कितने का मतलब देरी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों फर्स्ट केस में हम लोग देखते हैं तो क्या है 30 पुरुष वाली एक टीम को इस कार्य को करने में 41 दिन का में पूरा कर सकता है। ठीक है, 25 दिन के बाद तो दोस्तों 30 व्यक्ति जो है ना 30 व्यक्ति जो है इस काम को कितना दिन तक किया है, तो आपको 25 दिन तक किया है। फिर दोस्तों फिर कह रहा है 6
6 और पुरुष इस कार्य के लिए नियोजित किए जाते। तो दोस्तों पहले तो व्यक्ति था 30 को, अब दोस्तों व्यक्ति कितना हो गया, 6 को बढ़ गया, मतलब 26 को हो गया क्या, 6 और पुरुष इस काम के लिए नियोजित किए जाते हैं और कार्य जो है एक दिन पहले समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों पहले काम दोस्तों कितना दिन में समाप्त हो रहा था, पहले काम हो रहा था मतलब 41 दिन में हो रहा था खत्म, बट दोस्तों अब जो है काम कितना दिन में खत्म हो रहा है, तो आपको 40 दिन में खत्म हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों 40 में से 25 वो व्यक्ति दोस्तों मतलब निकल गया है, तो अब दोस्तों हमारे पास कितना व्यक्ति बचा रिमेनिंग काम करने के लिए, तो मतलब 10 में से मतलब दोस्तों अब रिमेनिंग हमारे पास जो है मात्र जो है 40 दिन में से दोस्तों 25 दिन तक दोस्तों यहाँ काम हो गया, ठीक है। तो अब दोस्तों जो रिमेनिंग जो दिन है वह दोस्तों हमारे पास कितना दिन है, मतलब 15 दिन है। दोस्तों यह जो है 15 दिन जो है यह कौन काम करेगा, आपको 36 को आदमी काम करेगा, तो यह दोस्तों मेरा क्या हो गया, आपको टोटल वर्क हो गया, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम लोग इसको गुना करते हैं तो 25 से 25 मतलब दोस्तों यह हो गया हमारे पास 750 दिन, और दोस्तों इसको अगर गुना करते हैं तो 15 छक्का 90 के जीरो हाथ में लगा 9 15 45 45 9 कितना हो जाएगा, तो 54 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आपको हो गया 540 हो गया। अब दोस्तों दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 0 5 4 9 और 7 5 12 मतलब दोस्तों टोटल वर्क हमारे पास क्या आ गया 1290 आ गया, ठीक है। अब दोस्तों एक और है से अगर 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 यह जो है 6 आदमी, अगर यह 6 आदमी दोस्तों यह काम में नहीं शामिल हुआ होता, मतलब दोस्तों इस काम को जो है स्टार्टिंग का दोस्तों जितना व्यक्ति था 30 को ही व्यक्ति काम करता है, तो काम में दोस्तों कितना दिन का देरी होता है, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों इसको मैंने अगर काटते हैं तो दोस्तों 3 चौके 12 और 3 9 मतलब दोस्तों पहले जो काम, ठीक है, पहले जो काम दोस्तों 41 दिन में हो रहा था, ठीक है, क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग में क्या है 41 दिन, पहले दोस्तों जो काम 41 दिन में दोस्तों हो रहा था, ठीक है, पहले जो काम 41 दिन में हो रहा था, अब वह काम जो है 43 दिन में हो रहा है, मतलब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों उस व्यक्ति को जो है 2 दिन का क्या होता था, आपको लेट हो जाता है, इसलिए दोस्तों इसका जो है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका आंसर आपको बन जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 52 को देखिए, कह रहा है एक निश्चित कार्य को करने में एक निश्चित कार्य को करने में एक निश्चित कार्य को उतने ही समय में पूरा करता है जितने समय में बी और सी एक साथ मिलकर उस काम को पूरा करता है, मतलब दोस्तों यहाँ जो है ए किसी काम को उतने समय में करता है जितना समय में बी और सी दोस्तों इस काम को करता है, तो दोस्तों फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास यही है, ठीक है। फिर दोस्तों कह रहा है ए और बी मिलकर एक काम को 20 दिन में कर लेता है, मतलब ए प्लस बी जो है उस काम को मिलकर कितना दिन में कर ले रहा है, तो 20 दिन में कर ले रहा है। फिर दोस्तों कह रहा है सी अकेला उस काम को कितना दिन में कर ले है, तो सी अकेला उस काम को 60 दिन में कर ले रहा है, तो बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। तो दोस्तों यहाँ से 20 और 60 का अगर दोस्तों हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 60, तो मतलब 20 थे 60 और दोस्तों यहाँ से आ गया क्या 30 में 60, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ जो है सी जो है अकेला काम दोस्तों सी का स्पीड दोस्तों कितना का है 2 का है, ठीक है। अब दोस्तों बी और सी का दोस्तों योग जो है ना वह जो है क्या है ए के, वह जो है दोस्तों क्या है ए के बराबर है। 60 से ये आपको 60 से एक बार में होगा कैंसिल, देखिए। तो दोस्तों यहाँ दोस्तों मैंने देखा तो मतलब सी का स्पीड क्या है, तो दोस्तों 1 है। अब दोस्तों बी और सी के स्पीड का योग जो है क्या है ए के बराबर है, और दोस्तों यहाँ जो है ए और बी जो है दोस्तों दोनों ही मिलकर काम कितना दिन में कर रहा था, आपको जो है 3 दिन में कर ले रहा है। दोस्तों इसको अगर हम लोग देते हैं 1 दिन, तो एक दोस्तों 2 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग अगर ए को दोस्तों दे देंगे 2, तो दोस्तों यह जो है 2 इस 2 के बराबर हो जाएगा, मतलब दोस्तों इस पर जो है यह चीज क्या बैठा था आपको फिट हो गया, ठीक है। तो फिर कह रहा है बी अकेला उस काम को कितना दिन करेगा, मतलब बी जो है अकेला उस काम को तो दोस्तों यहाँ से हमारे पास बी का स्पीड क्या निकला है 1 निकला है, टोटल वर्क कितना है 60 है, तो 60/1 इट मींस दोस्तों यह जो है बी जो है टोटल काम को 60 दिन में दोस्तों पूरा करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या बन जाएगा, तो दोस्तों आपको जो है यहाँ से आंसर इसका दोस्तों बन जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब 53 नंबर। देखिए दोस्तों क्या है, कह रहा है ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 5 दिन में पूरा कर लेगा, ठीक है। अगर दोस्तों ए और बी मिलकर किसी काम को अगर 5 दिन में पूरा कर ले रहा है, ठीक है, 5 दिन में पूरा कर लिया। फिर दोस्तों कह रहा है एक्स और वाई एक साथ मिलकर उस काम को 20 दिन में कर ले रहा है, मतलब एक्स और वाई दोस्तों इसी काम को जो है आपको 20 दिन में पूरा कर लेता है, ठीक है। अब दोस्तों दोनों का अगर दोस्तों हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो दोस्तों एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 20 ही आएगा, क्या आता है 5 चौके 20 और दोस्तों 20 से कम 1, फिर दोस्तों
क्या कह रहा है, तो ए बी एक्स और वाई एक साथ मिलकर काम कितना दिन करता है। मतलब दोस्तों इस मतलब यह क्या होगा, यह अब चारों व्यक्ति ए बी और एक्स वाई मिलकर काम को कितना दिन करते हैं, ए बी एक्स प्लस वाई मिलकर काम को कितना दिन करते हैं। तो टोटल वर्क हमारे पास क्या है 20 और सबका स्पीड कितना हो गया 5। मतलब दोस्तों यह काम जो है आपको मतलब टोटल जो है 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में दोस्तों क्या कहा है। देखिए कह रहा है एक लड़का अकेले एक काम को 10 दिन में कर लेता है। तो दोस्तों एक बॉय है किसी काम को 10 दिन में कर ले रहा है। फिर क्या कर रहा है, वह अपने दोस्त की सहायता से उस काम को 6 दिन में कर लेता है। तो दोस्तों यह जो है लड़का और दोस्तों उसका उसका फ्रेंड दोनों मिलकर इस काम को 6 दिन में पूरा कर ले रहे हैं। तो दोस्त अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। तो दोस्तों 10 और 6 कैसे निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। यही मेरा क्या टोटल वर्क हो गया। तो 10 30 और 6 30। फिर हमसे पूछा है तो उसका फ्रेंड काम को कितना दिन में कर लेगा। तो दोस्तों यहाँ से जो है फ्रेंड का स्पीड हमारे पास 5 में से घटेगा 3 तक। तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 5 में से घटेगा 3 तो दोस्तों स्पीड के तौर पर हमारे पास आ जाएगा 2। तो दोस्तों 30/2 मतलब उसका जो फ्रेंड जो है ना इस काम को दोस्तों आपको कर लेगा 15 दिन में काम करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में दोस्तों क्या है। देखिए करा है एक्स जो है ना वाई से दोगुना कुशल श्रमिक। मतलब दोस्तों यहाँ जो है हमारे पास क्या है स्पीड क्वेश्चन में गिवन है। तो एक्स है और वाई है। अब दोस्तों दोनों का स्पीड हमको क्वेश्चन में दे दिया है, मतलब कार्य करने की क्षमता। एक्स जो है वाई से दोगुना कुशल है, मतलब क्या है वाई दोगुना है तो वाई का स्पीड 2 और दोस्तों एक्स का स्पीड 2 और दोस्तों वाई का स्पीड आ गया यहाँ से 1 आ गया। फिर कर रहा है दोनों एक साथ मिलकर उस कार्य को 14 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो मतलब क्या यह मेरा टोटल वर्क हो जाएगा। तो दोस्तों क्या आ जाएगा 3 × 14। अब दोस्तों हमको काम किससे करवाना है, तो काम दोस्तों हमको जो है अकेला एक्स से करवाना है। तो मतलब एक्स का स्पीड क्या है 2 है, इसलिए यहाँ पर दोस्तों मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। तो 2 से दोस्तों यह कैसे हो जाएगा 7 पर है, मतलब 7 का 21 दिन में आपका दोस्तों आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में दोस्तों क्या है। कह रहा है ए और बी एक काम को 12 दिन 8 दिन में पूरा ही कर लेते हैं। यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करे तो काम कितना दिन में हो जाएगा। मतलब ए जो है किसी काम को 12 दिन में और दोस्तों बी जो है उसी काम को 8 दिन में। तब 12 और 8 का दोस्तों अगर हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो हमारे पास आ जाएगा क्या 24 दिन आ जाएगा। तो 12 दूनी 24 8 3 24। अब जो कह रहा है तो ए और बी दोनों मिलकर काम को कितना दिन में कर लेगा। तो 24 बट्टे में दोस्तों क्या हो जाएगा आपको 5 हो जाएगा क्या। तो 5 से 5 के 20, 5 से 5 के 20, 4.0 तो 5 8 40 मतलब 4.8 दिन में दोस्तों कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ से आंसर निकल जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कर रहा है 3 पुरुष या 4 महिला किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, मतलब 3 पुरुष और 4 महिला, मतलब M फॉर मैन W फॉर वोमेन। ठीक है, तो कह रहा है 3 पुरुष या 4 महिला किसी काम को 15 दिन में कर लेते हैं। तो दोस्तों 3 को मैन इस काम को कर लिया 15 दिन में, मतलब 15 तक 45 हो गया। फिर दोस्तों कह रहा है 4 को जो है वोमेन जो है इसी काम को 15 दिन में कर लिया। तो 5 के क्या आ गया 60 आ गया। अब दोस्तों दोनों का अगर हम लोग एलसीएम निकाले तो एलसीएम हमारे पास दोस्तों क्या आ जाएगा 180 आ जाएगा। यही मेरा क्या होगा टोटल वर्क हो गया। ठीक है, अब उसे इसको डिवाइड देते हैं तब 45 चौक और 260 इत्यादि हो गया। ठीक है, तो अब देखिए कह रहा है आपको 3 पुरुष 9 दिन काम करते हैं और छोड़ देते हैं। ठीक है, अब दोस्तों कह रहा है 3 पुरुष जो है 3 गो मैन जो है दोस्तों 9 दिन तक काम किया फिर काम को छोड़ दिया। तो शेष कार्य को 12 दिन में पूरा करने के लिए आवश्यक महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 12 गो महिला से दोस्तों क्या शेष काम को 12 दिन में काम करने के लिए कितनी महिला की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों यहाँ से हम लोगों ने मान लिया क्या जो एक्स महिला होगा और दोस्तों काम को जो है 12 दिन में करवाना है। टोटल काम दोस्तों हमारे पास क्या है, तो टोटल हमारे पास 180 है। ठीक है, तो दोस्तों अब दोस्तों यहाँ पर जो है हमारे पास मैन का स्पीड क्या है 4 है। तो 4 × 12 12 नमा दोस्तों क्या होगा 108 हो गया 108। अब दोस्तों वोमेन का स्पीड दोस्तों क्या है 3 है। तो मतलब 12 × 36 हो गया 36 डब्ल्यू, चूंकि हमको वोमेन के ही संख्या निकालना है। और बराबर में दोस्तों क्या आ जाएगा 180 हो जाएगा। अब दोस्तों यह 108 इधर जाएगा तो क्या इसमें से दोस्तों क्या होगा माइनस होगा। तो 180 में से दोस्तों 108 माइनस होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा 72 बचेगा। और दोस्तों वोमेन की संख्या निकालना है तो 36 दूनी 72, मतलब दोस्तों शेष काम को करने के लिए 2 और वोमेन की आवश्यकता होगी। मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ से आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 58 नंबर क्या है। कह रहा है ए और बी एक काम को जो है 14 दिन और 18 दिन में पूरा ही कर सकते हैं। तो पहले तो दोस्तों हम लोग जो है ए और बी से काम करवा के टोटल वर्क निकाल लेते हैं। ए जो है 14 दिन में
फिर क्या है बी जो है उसी काम को 18 दिन में, ठीक है। तो 14 और 18 का अगर दोस्तों हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो हमारे पास दोस्तों क्या आ जाएगा, कुछ 26 मेरा एलसीएम एलसीएम आ जाएगा। तो 14 इनाम और 218 सत्य, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। तो आगे क्या है, कह रहा है ए 6 दिन के लिए अकेला काम करता है, फिर काम छोड़ देता है, शेष कार्य को पूरा करने के लिए बी द्वारा आवश्यक दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये जो है ना, मतलब 9 के स्पीड से 6 दिन तक दोस्तों ये काम करेगा, तो मतलब कितना काम करेगा, तो दोस्तों 54 यूनिट काम कर लेगा। अब फिर दोस्तों रिमेनिंग वर्क, मतलब दोस्तों टोटल वर्क में से अगर दोस्तों हम लोग 54 को दोस्तों माइनस करते हैं तो 6 में से 4 गया, तो मतलब बचा 2। अब 12 में से 5 गया, तो दोस्तों ये क्या बचा मेरा 7 बचा। यह दोस्तों मेरा क्या होगा, रिमेनिंग वर्क हो गया, ठीक है। अब दोस्तों इसको जो है ना, इसको जो है हमको करवाना है किससे करवाना है, हमको बी से करवाना है। अब दोस्तों बी का स्पीड क्या है 7 है, ठीक है। तो बी का स्पीड 7 है, दोस्तों इसको डिवाइड देंगे तो 7 देंगे 70, मतलब दोस्तों 10.2/7 दिन में टोटल काम बी जो है, मतलब जो रिमेनिंग वर्क है उसको दोस्तों बी करेगा, 10.2/7 दिन में काम कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर निकल जाएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में दोस्तों क्या है, कर है एक काम को पूरा करने के लिए कुल देय राशि 800 रुपया है। सी अकेला इसको 24 दिन में, जबकि बी 8 दिन में और ए की सहायता से इसको 3 दिन में, मतलब ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कर रहा है 3 दिन में, ठीक है। तो कार्य को पूरा करने में ए के हिस्से के रूप में कितना रुपया मिलेगा, यही हमको निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से सी कार्य कर ले रहा है 24 दिन में, बी कार्य कर ले रहा है 8 दिन में, और यहाँ दोस्तों आपको जो है ए बी की सहायता से सी जो है इस काम को दोस्तों कितना दिन में कर रहा है, आपको 3 दिन में कर रहा है। अब दोस्तों फर्स्ट उद्देश्य रहेगा 3 का एलसीएम, ठीक है। तो दोस्तों 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, तो 24 आ जाएगा। 24 इसका स्पीड दोस्तों हो जाएगा 3, इसका स्पीड हो जाएगा 8, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ इसी मतलब 8 यूनिट का वैल्यू हमारे पास दोस्तों क्या है गिवन, तो 800 है गिवन। 8 यूनिट का वैल्यू दोस्तों क्या है 800 है गिवन। तो दोस्तों एक का वैल्यू क्या हो जाएगा 100 रुपया हो जाएगा। तो हमसे पूछा है किसका, तो पूछा है हमको ए का दोस्तों हिस्सा क्या बनेगा, ठीक है। तो अगर दोस्तों हम लोग यहाँ से ए का स्पीड निकालते हैं तो दोस्तों अगर हम लोग टोटल में से अगर दोस्तों बीसी को माइनस कर लेते हैं, क्या टोटल में से दोस्तों हम लोग अगर बीसी को माइनस कर लेते हैं तो मतलब 8 में से घंटा 4, तो दोस्तों ए का दोस्तों स्पीड क्या आ गया 4, ए का दोस्तों स्पीड 4 आ गया। जब दोस्तों ए का वैल्यू 100 है तो दोस्तों 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा 400 रुपया नहीं हो जाएगा। तो यही जो है दोस्तों ए का हिस्सा क्या बनेगा, तो आपको 400 रुपया बन जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्या है। देखिए कह रहा है सोनी और मेरी किसी पेंटिंग को 4 दिन और 6 दिन में पूरा कर सकता है। मेरी से शुरू करते हुए फिर दोस्तों क्या है आपको आ गया अल्टरनेट डे वाला क्वेश्चन आ गया। देखिए कह रहा है सोनी जो है एक काम को 4 दिन में, और दोस्तों क्या है मेरी उसी पेंटिंग को 6 दिन में। तो दोस्तों 4 और 6 का अगर एलसीएम लेते हैं तो दोस्तों क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, क्या तो 4 ते 12 और 6 दूनी 12। और दोस्तों काम कौन कर रहा था, काम दोस्तों आपको जो है मेरी कर रहा है। दोस्तों पहला दिन काम कौन किया मेरी किया, फिर दोस्तों दूसरा दिन कौन करेगा था आपको सोनी करके, तो एक दिन मतलब 2 दिन हो गया। अब दोस्तों दोनों का स्पीड क्या है, तो मेरी का स्पीड 2 है और सोनी का स्पीड क्या है 3 दिन में। तो दोस्तों 2 दिन में काम कितना हो रहा है, तो 2 दिन में काम हो रहा है हम लोग को 5 गो हो रहा है। दोस्तों काम हमारे पास है कितना, मतलब काम हमारे पास करवाने के लिए 12 गो काम है, तो मतलब 5 दूनी 10। तो दोस्तों 2 बार अगर दोस्तों मैंने इसको लगाया तब पर भी दोस्तों क्या है मेरा रिमेनिंग वर्क दोस्तों अभी भी हमारे पास 2 काम बच रहा है, क्या तो इसीलिए दोस्तों इस यहाँ पर दोस्तों हम लोग कर लेंगे 2 से मल्टीप्लाई। तो दोस्तों इस 2 से मल्टीप्लाई हम जो इसको जो 2 बार जो लगाए हैं इस 2 से हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है। तो मतलब 2 दूनी आ गया 4 आ गया। अब हमारे पास रिमेनिंग वर्क क्या बचा है 2 बचा है। अब फिर दोस्तों कौन जाएगी, तो मतलब मेरी जाएगी, क्या दोस्तों इसलिए 1 दिन में यह काम खत्म कर लेंगे। तो 4 आए 5 दिन में दोस्तों टोटल काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से आंसर निकल जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में। देखिए करा है ए बी 20 दिन में, बी सी 12 दिन में और सी ए इस काम को किया 15 दिन में। तो ए बी सी मिलकर इस काम को कितना दिन में कर लेगा, ए बी काम को किया दोस्तों कितना दिन में 20 दिन में, फिर 20 दिन में ए बी दोस्तों काम किया है 20 दिन में। फिर दोस्तों क्या है बी सी इस काम को किया है 12 दिन में। फिर दोस्तों क्या है सी ए जो है इस काम को किया है कितना दिन में 15 दिन में, ठीक है। तो 12 20 15 का एलसीएम दोस्तों क्या होता है 60 हो जाता है। तो 20 क्या है 60, 20 क्या है 60, 12 5 60 और दोस्तों 15 चौके 60 हमसे पूछा है। तो मतलब तीनों मिलकर मतलब ए बी सी मिलकर काम को कितना दिन में कर लेगा, ठीक है। तो दोस्तों 5 3 8 5 3 8 हजार 12, ठीक है। तो 12/2
अब बट्टे में बराबर में दोस्तों क्या हो जाएगा 60, तो दोस्तों दो छक्के 12 और 6 से यह कैंसिल हो गया 10 12, मतलब दोस्तों आपका आंसर निकल के आ जाएगा क्या 10 दिन आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में दोस्तों क्या है, देखिए कह रहा है ए बी सी एक काम को 18 दिन 24 दिन 60 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि ए प्रतिदिन काम करता है और वैकल्पिक दिन से बी और सी को ए की सहायता प्रदान की जाती है। पहला दिन में दोस्तों बी सहायता करता है ए का, तो कार्य कितना दिन में पूरा होगा, मतलब दोस्तों यह भी जो है आपको अल्टरनेट वर्क का ही क्वेश्चन है। देखिए ए काम करता है 18 दिन में, फिर दोस्तों कौन है बी काम कर लेता है 24 दिन में, फिर दोस्तों कौन है सी काम कर लेता है आपको 60 दिन में। ठीक है, तब फर्स्ट उद्देश्य 18 24 और 60 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, 18 24 60 का दोस्तों एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या आ जाएगा 360 आ जाएगा। तो दोस्तों इसका स्पीड हो गया 20 का हो गया, इसका स्पीड दोस्तों हो गया 15 का, इसका स्पीड दोस्तों हो जाएगा 6 का हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों ये कह रहा है से यदि ए जो है प्रतिदिन ही काम किया और दोस्तों बी और सी जो है ना उसको अल्टरनेट डे में उसका हेल्प करेगा, और दोस्तों पहला दिन हेल्प कौन कर रहा है, तो पहला दिन आपको कर रहा है आपको मतलब बी हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों पहला दिन काम कौन करेगा ए और बी करेगा। ठीक है, तो मतलब ए और बी का स्पीड दोस्तों हम लोग देखते हैं, तो मतलब यहाँ से कितना हो जाएगा आपको 35 हो जाएगा। फिर दोस्तों दूसरा दिन जो है ए का हेल्प कौन किया सी किया, तो एक दिन और एक दिन टोटल मिला के दोस्तों 2 दिन हो गया, तो दोस्तों 2 दिन में काम कितना हुआ ए और सी, मतलब ए और सी का स्पीड दोस्तों क्या होगा 26 हो जाएगा। तो 6 5 11 और दोस्तों 3 2 5 1 6, मतलब दोस्तों यहाँ से जो दोस्तों जो है 2 दिन में हमारे पास 61 को दोस्तों ये काम हो गया। ठीक है, अब दोस्तों इसको और दोस्तों अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो यह दोस्तों 61 पंच, ठीक है, तो 61 पंच दोस्तों क्या हो जाएगा 5 और 6 पंच 30, मतलब दोस्तों 305 हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों इसको मैंने लगा लिया 5 बार में। अपर भी दोस्तों रिमेनिंग वर्क हमारे पास दोस्तों कितना बचा है, तो मतलब अभी भी हमारे पास जो है 55 को काम दोस्तों बचा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमने इसको 5 दिन तक काम करवाया है, इसलिए यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर लें तो दोस्तों हमारे पास क्या आ गया 10 दिन आ गया। अभी भी दोस्तों हमारे पास जो है 55 दिन का काम बचा हुआ, तो फिर दोस्तों अगला दिन कौन जाएगा ए भी जाएगा, तो इसमें से दोस्तों 35 को दोस्तों मैंने माइनस किया, तो मतलब फिर इसमें एक दिन जोड़ लिए। ठीक है, तब 5 में से 5 गया 0 और 5 में से 3 गया 2, पर भी दोस्तों हमारे पास जो है अभी भी दोस्तों हमारे पास रिमेनिंग वर्क दोस्तों क्या है 20 को बचा हुआ है। ठीक है, तो फिर दोस्तों ये कौन जाएगा ए और दोस्तों सी जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों रिमेनिंग वर्क हमारे पास क्या है 20 है और दोस्तों एसी का स्पीड क्या है 26 है। ठीक है, तो और दोस्तों इसको हम लोग अगर दोस्तों काट लेते हैं तो दोस्तों 2 से 10 और मतलब 2 से कट गया 13 बार है, मतलब 10 है 11, यहाँ से दोस्तों लिख सकते हैं 11.10/13 दिन में टोटल काम कंप्लीट हो जा रहा है। तो 11.10/13 मतलब ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपको यहाँ से आंसर निकल जाएगा। ठीक है, आप दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में दोस्तों क्या है, देखिए यहाँ से कर रहा है ए अकेला किसी काम को 10 दिन पूरा कर सकता है और बी अकेला उसको 15 दिन में ही कर सकता है। ए बी सी एक साथ कार्य करते हुए उसको 4.1/2 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक, तो पहले तो दोस्तों हम लोग जो है इतना काम कर लेते हैं, ए किसी काम को 10 दिन में, फिर दोस्तों बी जो है इस काम को कर लेता है 15 दिन में, फिर क्या है ए बी और सी तीनों मिलकर जो है इस काम को 4.1/2 मतलब दोस्तों 4 दूनी 8 है 9/2 दिन में काम दोस्तों पूरा ही कर लिया। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग जो है इसका एलसीएम दोस्तों निकाल लेंगे, तो दोस्तों इसमें जो है ना एलसीएम कहाँ भाग गया, यहाँ देखिए। अब दोस्तों इसका दोस्तों हम लोग एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ से दोस्तों 10 5 और दोस्तों इसमें जो है दोस्तों 9 का दोस्तों हम लोग एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो 10 15 और 9 का दोस्तों एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या 90 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 90 15 6 90 9 दहाई के 90 और 2 10 दूनी 9 दहाई के 90 मतलब 10 में कटा 10 दूनी 20 आ गया, इसका स्पीड आ गया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से देखिए कर रहे हैं यदि बी कार्य नहीं करता है, ठीक है, जबकि ए और सी से प्रारंभ करते हुए प्रत्येक वैकल्पिक दिनों में कार्य करता है तो कार्य कितना दिन में पूरा होगा। ठीक है, यहाँ से दोस्तों कोई बात नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों ये कह रहा है से अगर दोस्तों बी काम नहीं करता है, ठीक है, और दोस्तों अल्टरनेट डे में एक दिन सी काम करता है, चूंकि स्टार्ट यहाँ पर दोस्तों लिख दिया है सी से प्रारंभ होता है। ठीक है, मतलब पहला दिन सी काम करता है, फिर दोस्तों दूसरा दिन ए काम करता है, फिर तीसरा दिन सी, फिर चौथा दिन ए। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हम लोग को जो है सी का स्पीड निकालना होगा। ठीक है, तो निकाल लीजिए स्पीड ऑफ सी। ठीक है, तो दोस्तों ए बी सी में से अगर दोस्तों हम लोग जो है ए बी को दोस्तों माइनस कर लेंगे, मतलब 20 में से अगर दोस्तों 9 6 15 को माइनस कर लेंगे तो दोस्तों यहाँ जो है सी का स्पीड दोस्तों क्या हो जाएगा 5 यूनिट हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए पहला दिन काम दोस्तों कौन किया है, सी किया है। फिर दोस्तों दूसरा दिन काम कौन किया है, आपको ए किया है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से सी का स्पीड हमारे पास क्या है, 5 का है। ए का स्पीड क्या है, 9 का है। तो दोस्तों प्रत्येक 2 दिन में कितना काम हुआ था, आपको 14 यूनिट काम हो गया है। और दोस्तों हमारे पास काम कितना है, हमारे पास काम करवाने के लिए 90 गो हमारे पास टोटल वर्क है, ठीक है। तो दोस्तों इसको दोस्तों अगर डिवाइड देते हैं तो 14 छक क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। 6 बार में दोस्तों 84 काम हो गया। तो अभी भी हमारे पास रिमेनिंग वर्क दोस्तों क्या बचा हुआ है, रिमेनिंग वर्क अभी भी हमारे पास 6 गो काम बचा हुआ है। तो इसीलिए 6 बार में काम करवाए हैं, तो इसलिए यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई किए 6 से, 6 गुना 12 दिन तक मेरा काम हो गया। फिर दोस्तों एक दिन कौन जाएगा, सी जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों एक दिन अगर दोस्तों सी गया तब पर भी तो दोस्तों मेरे पास एक और रिमेनिंग वर्क बाकी है क्या। अब दोस्तों इस एक को काम को करने के लिए फिर तो ए जाएगा, तो मतलब ए का दोस्तों स्पीड कितना का है, 9 का है। और दोस्तों हमारे पास जो है रिमेनिंग वर्क कितना है, मात्र एगो है, ठीक है। तो इसीलिए 1/9 हो जाएगा, तब 12 1 13, मतलब दोस्तों 13.1/9 दिन में जो है आपका टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका यहाँ से आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में दोस्तों क्या है। देखिए कर रहा है ए किसी काम का, ठीक है, 33.1/3% काम जो है 10 दिन में कर ले रहा है। मतलब दोस्तों ए जो है किसी काम का 33.1/3, मतलब 33 99 और 100, मतलब 100 बट्टा क्या होगा, 300। 100/100/300 का मतलब दोस्तों क्या होगा, 1/3 हो गया, ठीक है। तो इसका जो है यह काम कर लेता है 10 दिन में। जब 1/3 भाग करता है दोस्तों 10 दिन में, तो मतलब पूरा काम कितना दिन में करेगा, तो आपको 30 दिन में कर लेगा, 10 या 30 दिन में पूरा काम कर लिया, ठीक है। उसी तरह है दोस्तों बी जो है उस काम का 1/4 भाग करता है कितना दिन में, तो दोस्तों 30 दिन में। बी जो है 1/4 काम कर ले रहा है 30 दिन में। तो दोस्तों यहाँ से जो है मतलब बी जो है पूरा काम कितना दिन में कर लेगा, तो आपको 120 दिन में कर लेगा, ठीक है, 120 दिन में। फिर दोस्तों कह रहा है ए बी सी समान काम को जो है 12 दिन में पूरा कर लेता है। मतलब ए बी सी जो है दोस्तों जो है समान काम को कितना दिन में कर रहा है, तो आपको 12 दिन में कर ले रहा है, ठीक है। अब देखिए तो पहले तो दोस्तों हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं क्या, इसका टोटल वर्क निकाल के, और दोस्तों सबका स्पीड दोस्तों हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सबका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, 120 आ जाएगा। तो मतलब 30 चौके 120, 120 से एक बार में, और 12 दाही के 120, ठीक है। यह दोस्तों सबका क्या आ गया, तो आपको स्पीड आ गया। अब देखिए अब दोस्तों कह रहा है यदि ए प्रत्येक दिन काम करता है, बी और सी एक दिन छोड़ करके उनकी सहायता करते हैं, ठीक है। और पहला दिन बी जो है ए की सहायता करता है, तो ज्ञात कीजिए कि कार्य कितना दिन में पूरा होगा। तो यहाँ से तो दोस्तों पहले तो हमको स्पीड निकालना होगा, किसका, सी का, स्पीड ऑफ सी। तो दोस्तों अगर दोस्तों हम लोग जो है 10 में से 4 1 5 को दोस्तों माइनस करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से दोस्तों सी का स्पीड जैसे 5 यूनिट का हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है ऐसे मतलब पहला दिन जो है आपको बी सहायता कर रहा है, फिर दूसरा दिन सी कर रहा है, फिर तीसरा दिन बी, फिर चौथा दिन सी कर रहा है, ठीक है। दोस्तों एक दिन का काम, एक दिन में दोस्तों मतलब पहला दिन ए की सहायता कौन कर रहा है, बी कर रहा है, ठीक है। फिर दोस्तों दूसरा दिन में दोस्तों कौन कर रहा है, ए की सहायता मतलब कौन कर रहा है, आपको सी कर रहा है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग अगर ए और बी का दोस्तों स्पीड देखते हैं तो 4 है, क्या हो गया, 5 हो गया। और दोस्तों दूसरा दिन क्या देखते हैं, तो ए का स्पीड 4 है, और दोस्तों सी का स्पीड क्या है, 5 है, मतलब 4 5 9 हो गया, ठीक है। तो दोस्तों प्रत्येक 2 दिन में कितना काम हो गया, तो मतलब 9 5 14 वो काम हो गया। प्रत्येक 2 दिन में दोस्तों काम कितना हो गया, 14 को हो गया। अब दोस्तों इस 14 के स्पीड से हमको हमारे पास टोटल काम करवाने के लिए कितना है, 120 वो काम है क्या। अब दोस्तों इसको अगर हम लोग इससे डिवाइड दोस्तों देते हैं, ठीक है, तो भैया जो है कितना बार में कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों 14 8, ठीक है, 14 8 112। उसके बाद जाकर दोस्तों 8 मेरा क्या है 14 8 112 कैसे होगा, 8 32 7 लगा, ठीक है, 112 ही होगा, ठीक है। तो 14 8 112, ठीक है। तो दोस्तों अभी भी दोस्तों जो है मेरा जो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 8 को दोस्तों अभी भी मेरा रिमेनिंग वर्क बचा था, 8 बार लगा है, इसलिए दोस्तों इसमें 8 से मैंने गुना कर लेता, 8 में 16 हो गया। अब दोस्तों अब कौन जाएगा, अब दोस्तों ए बी जाएगा। तो ए बी दोस्तों अगर जाएगा तब पर भी तो मेरा रिमेनिंग वर्क कितना बच रहा है, 3 को दोस्तों बच रहा है। तो इसमें एक दिन मैंने और इसमें ऐड कर लिया, चूंकि जो कि इक्वल गया है तो ए बी गया है। अब दोस्तों इक्वल जाएगा अगला दिन, तो अगला दिन ए सी जाएगा क्या। दोस्तों रिमेनिंग वर्क हमारे पास कितना है, 3 है, और दोस्तों ए सी का स्पीड कितना है, 9 का है। तो इसलिए इसको दोस्तों काट लेंगे, 3 का में और 3 9, मतलब दोस्तों 16.1/1/3 दोस्तों आपका जो है यहाँ से 16 1 17 17.1/3 दिन में दोस्तों टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका यहाँ से आंसर निकल जाएगा, ठीक है।
अब देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए करा है आदित्य किसी काम को अकेले 8 दिन में कर सकता है और भगवान उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, मतलब दोस्तों दो गो दोस्त है, एगो आदित्य है 8 दिन में, और दोस्तों एगो जो कौन है भगवान है इसी का दोस्त है, वह आपको कर लेता है 12 दिन में। तो 8 और 12 का दोस्तों अगर एलसीएम निकालते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब 8 दिन का 24 और 12 दूनी का 24। ठीक है, कहानी खत्म। अब देखिए कह रहा है उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन आदित्य को काम पूरा होने से 3 दिन पहले ही काम छोड़ना पड़ा। अगर दोस्तों देखिए, अगर दोस्तों किसी क्वेश्चन में काम पूरा होने से, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति पहले छोड़ेगा ना तो दोस्तों उसको हम लोग काम नहीं छोड़ने देंगे, उसको हम लोग कहेंगे से नहीं तुमको 3 दिन और काम साथ में ही करना है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों अगर आदित्य जो है काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ रहा है तो दोस्तों आदित्य का स्पीड कितना का है, 3 का है। ठीक है, और दोस्तों 3 दिन पहले काम छोड़ रहा है, मतलब 9 यूनिट काम हो गया। अब दोस्तों इस जो दोस्तों 9 है ना, इसको दोस्तों हम लोग जो है टोटल वर्क में दोस्तों जोड़ लेंगे, तो इसको जो है ना हम लोग भागने ही नहीं देंगे। ठीक है, तो मतलब कितना हो गया, 9 4 13 और 2 1 3, मतलब अब दोस्तों टोटल वर्क हमारे पास क्या आएगा, तो 9 4 13 ना हो जाएगा, 9 4 13 2 3। अब दोस्तों जो है टोटल वर्क हमारे पास आया कितना, 33 आ गया। ठीक है, अब जो है कार्य कितना दिन में पूरा होगा। अब दोस्तों इसी काम को जो है आदित्य और भगवान मिलकर ही कर लेगा, तो दोस्तों स्पीड कितना है, 3 2 5 के स्पीड से ही कर लेगा। तो क्या, तो 5 6 के 30 और 3 33, मतलब 6.3/5 दिन में काम कंप्लीट कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में क्या है। देखिए कह रहे हैं हेमा एक निश्चित कार्य को 21 दिन में, हेमा और राजी एक साथ मिलकर उसका 18 दिन में, हेमा राजी और स्मिता उसका हमको 14 दिन में कर लेता है। तो हेमा और स्मिता एक साथ काम करते हैं तो उसका हमको कितना दिन में कर लेगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए पहला काम किसका है, हेमा का है, हेमा 21 दिन में किया। फिर दोस्तों क्या है, हेमा और राजी जो है इसी काम को दोस्तों 18 दिन में ही कर लिया। फिर दोस्तों क्या है, हेमा राजी और स्मिता जो है इस काम को दोस्तों कितना दिन में कर लेता है, 14 दिन में ही कर ले रहा है। अब दोस्तों यहाँ जो है हमारा उद्देश्य रहेगा से मतलब इस तीनों का पहले एलसीएम लेना, मतलब 21 18 और 14 का। ठीक है, तो 21 18 और 14 का एलसीएम दोस्तों लिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 126 आ जाएगा। तो 21 छक्के आ गया, इसका स्पीड 18 सत्ते आ गया, और दोस्तों 14 नमा आ गया इसका स्पीड। ठीक है, तो हमसे बोला क्या, तो हेमा और स्मिता एक साथ काम को कितने दिन में कर लेगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से दोस्तों जो है हमको जो है हेमा और स्मिता का स्पीड निकालना होगा। तो दोस्तों हेमा का स्पीड दोस्तों हमारे पास क्या है, 6 गो है। ठीक है, बट दोस्तों हमको जो है स्मिता का स्पीड निकालना होगा। ठीक है, अगर दोस्तों हेमा और राजी को दोस्तों हेमा राजी स्मिता में से घटा लेंगे तब दोस्तों हमको जो है स्मिता का स्पीड निकल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों 9 में से 7 गया, तो दोस्तों यहाँ पर जो है स्मिता का स्पीड क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब दोस्तों ये हमसे बोला तो हेमा और स्मिता उस काम को कितना दिन कर लेगा, तो मतलब टोटल वर्क हमारे पास क्या है, 126 है। तो 126 स्पीड को हेमा और स्मिता से हमको करवाना है, मतलब टोटल वर्क 126 को, तो 6 2 8 हो गया। ठीक है, अब दोस्तों इसको दोस्तों हम लोग अगर काटना चाहेंगे तो इसको काट सकते हैं 2 से 4 बार में, और 2 से 2 छक्के 12 2 3 6, मतलब 63/4 जहाँ पर ऑप्शन है वो आपका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 को दोस्तों हम लोग देखते हैं। कह रहा है एक्स व्यक्ति को 15 डे में एक कार्य को पूरा करने हेतु अनुबंधित किया गया। 3 व्यक्ति बीमार होने के कारण कार्य पर नहीं आए और शेष व्यक्ति ने 20 दिन में कार्य पूरा किया है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों फर्स्ट केस में क्या है, एक्स व्यक्ति को जो है दोस्तों 15 डे के लिए मतलब काम करने के लिए उसको दोस्तों एग्रीमेंट किया गया। फिर है 3 व्यक्ति बीमार होने के कारण कार्य पर नहीं आए, तो दोस्तों x - 3, क्योंकि दोस्तों क्या है 3 व्यक्ति नहीं आए इसलिए इसको मैंने घटा लिया। अब कह रहा है शेष व्यक्ति जो है कार्य को 20 दिन में किया, इसलिए दोस्तों इसको 20 में करवा लिए। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों देखे तो मतलब क्या हो गया, आपको 15x और दोस्तों क्या आ गया 20x, मतलब हमारे पास क्या बचा 15x और 20x, तो मतलब हमारे पास ये बचा क्या 5x बचा, और 20 क्या बचा 60, तो दोस्तों 5x बराबर 60 क्या, तो मतलब 60 बराबर दोस्तों हमारे पास क्या बचा 5x बचा, इसलिए दोस्तों x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाता है आपको 12 आ जाएगा। दोस्तों यही जो है आपको 12 को व्यक्ति दोस्तों इस काम को टोटल कर लेगा। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में क्या कहता है, 6 पुरुष और 10 महिला एक काम को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। आज दोस्तों टोटल ग्रुप डी को आज खत्म कर ही देंगे, क्वेश्चन नंबर 73 तक है क्या, तो देखिए कह रहा है 6 पुरुष और 10 महिला, 6 पुरुष और 10 महिला,
6 पुरुष और 10 महिला एक काम को दोस्तों 10 दिन में पूरा ही कर लेता है। फिर क्या है, 5 पुरुष और 4 महिला, 5 पुरुष और 4 महिला, 5 पुरुष और 4 महिला जो है उस काम को दोस्तों 14 दिन में टोटल ही कर ले रहा है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से अगर इसको दोस्तों हम लोग काट के कुछ ना कुछ छोटा करने के विचार में है। ठीक है दोस्तों, इसको अगर काट लेते हैं तो 2 से 7 बार में, 2 से दोस्तों कर दिया कितना बार में, 5 बार में। यहाँ से दोस्तों देखे तो 6 पंचे 30, और इसको दोस्तों देखे तो 10 पंचे 50, इसको दोस्तों देखेंगे तो 7 पंचे 35, इसको दोस्तों देखेंगे तो 7 चौक 28। अब दोस्तों मैन को मैन में से, दोस्तों वुमेन को वुमेन में से माइनस कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो है मैन बचा 5 हुआ, दोस्तों वुमेन बची कितना, 28 30, मतलब दोस्तों 22 को क्या, 22 को। अब दोस्तों यहाँ से दोस्तों हम लोग जो है मैन और वुमेन का स्पीड निकाल लेते हैं। तो दोस्तों मैन के सामने क्या है 22 को, और दोस्तों वुमेन के सामने क्या है 5 है। दोस्तों मैन का स्पीड आ गया 5 और दोस्तों वुमेन का स्पीड आ गया, सॉरी मैन का स्पीड आ गया 22 और दोस्तों वुमेन का स्पीड आ गया 5 है। यह दोस्तों जो है दोनों का स्पीड आ गया। अब दोस्तों हम लोग जो है यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेते हैं। ठीक है, तो निकाल लीजिए टोटल वर्क। तो मतलब 22 गो मैन का स्पीड है, तो सॉरी 22 मैन का स्पीड है, और मैन की संख्या दोस्तों कितना है 6 को, तो 6 दूना 12, 6 दूना 12 13, मतलब दोस्तों यह क्या होगा आपको 132 हो गया क्या, और 10 पच्चे 50, तो मतलब 132 और 50 ये कितना हो जाएगा, 132 और 50 मतलब 182 हो जाएगा क्या। तो दोस्तों 182 गो काम को दोस्तों कितना दिन में कर ले रहा है, आपको 10 दिन में ही कर ले रहा है। फिर क्या है, एक महिला इस काम को कितना दिन में कर लेगी, तो दोस्तों महिला का स्पीड क्या है 5 है, तो इसमें जो है हम लोग 5 से डिवाइड ही कर देंगे, तो 5 दूना 10 बार में दोस्तों क्या हो गया, कैंसिल क्या। अब इसको काट लीजिए, 2 दूनी 4, 18 दूनी 36, मतलब दोस्तों 364 दिन में जो है काम आपका क्या होगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, आंसर बन जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में क्या है। देखिए कह रहा है ए और बी एक काम को 9 दिन बाद में पूरा कर सकते हैं, एक कार्य शुरू करता है फिर अल्टरनेट डे का क्वेश्चन है। देखिए ए जो है एक काम को 9 दिन में पूरा ही करता है, बट बी जो है उसी काम को दोस्तों 12 दिन में पूरा करता है। ठीक है, तो 9 और 12 का दोस्तों अगर एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो 9 चक 36 और 12 तेईस 36। अब दोस्तों स्टार्टिंग काम कौन कर रहा है, मतलब पहला दिन काम ए कर रहा है, फिर दोस्तों दूसरा दिन काम कौन कर रहा है, तो आपको बी कर रहा है। ठीक है, तो मतलब ए और बी का स्पीड का रेशियो क्या है, ए का रेशियो 4 है, बी का रेशियो क्या है, स्पीड का 3 है। तो प्रत्येक 2 दिन में दोस्तों कितना काम होता है, आपको 7 गो काम हो गया। काम हमको कितना करवाना है, टोटल काम हमारे पास 36 को है, तो 7 बच्चे 35। अभी भी दोस्तों मेरा क्या रिमेनिंग वर्क हमारे पास क्या बचा है, एगो दोस्तों काम बच रहा है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 से, तो 5 दूना 10, रिमेनिंग वर्क 1 है। फिर दोस्तों कौन जाएगा, ए जाएगा, तो मतलब यह क्या हो जाएगा 10/1/4 दिन में आपका काम कंप्लीट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है आंसर निकालेगा। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 का क्या है। कह रहा है ए और बी मिलकर एक काम को जो है 5 दिन में पूरा ही कर लेता है। बहुत अच्छी बात है, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 3 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। यदि कार्य अतिरिक्त 3 दिन के बाद पूरा हो जाता है तो बी अकेला काम को कितना दिन में कर लेगा। ठीक है, देखिए कह रहा है ए और बी किसी काम को जो है 5 दिन में पूरा ही कर सकता है। ठीक है, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 3 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। तो दोस्तों अगर दोस्तों यहाँ से हम लोग दोस्तों मान लेते हैं क्या, टोटल काम, ठीक ना। अगर दोस्तों टोटल वर्क दोस्तों मैंने मान लिया क्या, 1 यूनिट 1 मान लिया है। तो दोस्तों एक जो है अपने आप में दोस्तों क्या होता है, आपको मतलब 100% होता है। टोटल वर्क दोस्तों अगर 1 है, ठीक है, टोटल वर्क दोस्तों मैंने यहाँ से मान लिया क्या है, हमारे पास 1 है। ठीक है, कह रहा है ए और बी ने एक साथ मिलकर 5 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 3 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। ठीक है, तो आखिर दोस्तों ए और बी दोस्तों जब काम कर रहा है 5 दिन में, तो दोस्तों 1 दिन में, ठीक ना, इसी काम को दोस्तों जो है ए और बी जो है टोटल काम दोस्तों कितना दिन में आपको कर रहा है, आपको 5 दिन में ही कर रहा है। तो दोस्तों 1 दिन में यह काम कितना ही कर रहा है, 1 दिन में दोस्तों 1/5 काम कर लेगा। 1 दिन में दोस्तों 1/5 करेगा, लेकिन 3 दिन के बाद बी काम छोड़ दिया। तो दोस्तों यह जो है 3 दिन में दोस्तों कितना काम कर लेगा, तो मतलब 3 दिन में दोस्तों जो है यह जो है आपको मतलब 3/5 काम दोस्तों कर लेगा। उसके बाद दोस्तों क्या, उसके बाद जो है बी काम छोड़ रहा है, तो शेष दोस्तों रिमेनिंग वर्क कौन कर रहा है, आपको
ए कर रहा है तो दोस्तों रिमेनिंग वर्क मेरा कैसे निकलेगा तो 1 - 3/5, ठीक है। तो 5 - 3 का तो मतलब क्या, रिमेनिंग वर्क हमारे पास क्या आ गया था, वो रिमेनिंग वर्क आ गया 2/5 आ गया, ठीक है। तो इस दोस्तों जो है 2/5 दिन को कर रहा है। यदि यदि कार्य अतिरिक्त अतिरिक्त 3 दिन के बाद पूरा हुआ, यह दोस्तों जो है 2/5 दोस्तों 3 दिन के बाद पूरा होगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 5 - 3 = 15/2। तो दोस्तों ये जो है अकेला काम दोस्तों कितना दिन में किया था, आपको 15/2 दिन में किया। अब दोस्तों ये जो है काम को दोस्तों 15/2 दिन में किया। अब दोस्तों यहाँ जो है ए बी दोस्तों इस काम को कर रहा है 5 दिन में। अब यहाँ जो है ए इस काम को किया 15/2 दिन में। दोस्तों इस दोनों का अगर एलसीएम दोस्तों हम लोग निकालते हैं तो एलसीएम दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब दोस्तों इसका स्पीड दोस्तों क्या आ जाएगा, 3, इसका स्पीड दोस्तों आ गया 3, इसका स्पीड आ गया 2 आ गया। तो पूछा क्या है, तो बी अकेले पूरे काम को कितना दिन में करेगा। तो दोस्तों यहाँ से जब दोस्तों ए बी का स्पीड क्या है 3 है, ठीक है। और दोस्तों ए बी का स्पीड हमारे पास दोस्तों क्या है 3 है। रुक जाइए, स्पीड को अच्छा से यहाँ पर लिख देते हैं। अगर दोस्तों ए बी का एफिशिएंसी क्या है 3 का है, अब दोस्तों ए का स्पीड क्या है 2 दिन का है, तो पूछा क्या है बी। तो दोस्तों यहाँ से जो है बी का स्पीड दोस्तों क्या निकलेगा, 1 निकल जाएगा। तो 15/1 इट मीन दोस्तों इसको जो है 15 दिन में बी काम कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। इससे दोस्तों आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसको दोस्तों क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, इसीलिए दोस्तों इसको अच्छा से अब एक बार और देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 को क्या है। कह रहा है श्याम और सुंदर एक काम को क्रमशः 16 दिन और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। श्याम अकेला काम शुरू करता है और 10 दिन के बाद सुंदर उसके साथ आके जुड़ जाता है। दोनों ने काम पूरा होने तक एक साथ काम किया तो कार्य पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा। दोस्तों दो दोस्त है, एक दोस्त का नाम श्याम है, तो श्याम कितने दिन में गया, 16 दिन में। एक दोस्त का नाम क्या है, सुंदर है, तो दोस्तों सुंदर काम को कर ले रहा है 24 दिन में। दोस्तों फर्स्ट उद्देश्य क्या है, एलसीएम लेकर टोटल वर्क के बारे में पता लगा रहे हैं। तो एलसीएम 48 आ गया, तो 16 48 और 24 48 हो गया, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, कह रहा है श्याम ने अकेले काम शुरू किया और 10 दिन के बाद सुंदर आया। तो दोस्तों श्याम का दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हम लोग को दोस्तों 10 दिन का काम निकालना होगा क्या। तो श्याम का स्पीड कितना है 3 है, तो दोस्तों 3 × 10 मतलब दोस्तों श्याम जो है यहाँ से आपको मतलब आपको जो है 30 यूनिट काम कर लिया। अब दोस्तों जो रिमेनिंग वर्क बचेगा उसी को कौन दोस्तों श्याम और सुंदर मिलकर काम करेगा। तो दोस्तों रिमेनिंग वर्क हमारे पास दोस्तों कितना बचा, 18 को बचा। अब दोस्तों इसी दोस्तों 18 वो काम को श्याम और सुंदर मतलब श्याम और सुंदर दोनों दोस्तों मिलकर काम करेगा इसी शेष काम को। तो दोस्तों दोनों का स्पीड कितना का है, तो 3 है, 5 का स्पीड है दोनों का। तो 5 × 15 3 18/5 मतलब 3 × 3/5 दिन में। तो क्या कर रहा है, तो कार्य पूरा होने में कुल कितना समय लगा। तो दोस्तों 10 दिन यहाँ का और दोस्तों 3 दिन यहाँ का, तो मतलब 10 + 3 + 3/5 मतलब यहाँ पर दोस्तों आंसर निकालेगा हमको 13.3/5 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर निकाल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 72 नंबर। देखिए कर रहा है आपको 10 महिला एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है और 8 पुरुष उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक पुरुष और एक महिला द्वारा एक दिन में किए जाने वाले कार्य का अनुपात क्या है, ठीक है। अगर दोस्तों हम लोग देखते हैं तो क्या है, वोमेन है और दूसरा क्या है आपको मैन है, ठीक है। तो मतलब 10 महिला, तो 10 महिला जो है किसी काम को 8 दिन में पूरा कर ले रहा है। फिर दोस्तों 8 मैन जो है उसी काम को दोस्तों 12 दिन में पूरा कर ले रहा है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से दोस्तों हम लोग जो है इसको मतलब काट कर लेते हैं। तो 8 से मेरा क्या हो गया, 8 कैंसिल हो गया, 2 से 2 छक्के 12, 2 से 2 पंचे 10। तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों हमको जो है मैन और वोमेन का, तो दोस्तों अगर दोस्तों हम लोग स्पीड निकालना चाहेंगे, यह तो हमारे पास क्या था, टाइम का रेशियो था। अब दोस्तों अगर स्पीड का रेशियो दोस्तों निकालते हैं तो मतलब जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, मतलब 6 और दोस्तों क्या हो जाएगा आपको 5 हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है, एक पुरुष और एक महिला का स्पीड। तो दोस्तों महिला और दोस्तों क्या हमको पुरुष का महिला थोड़ी, एक पुरुष और एक महिला का। तो दोस्तों मैन का स्पीड कितना का है, 5 का है, वोमेन का स्पीड कितना का है, 6 का है। तो इसलिए 5 × 5 = 6 दोस्तों आपका आंसर निकाल जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट मतलब 73 नंबर। देखिए ये भी दोस्तों क्या आपको अल्टरनेट वर्क है, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, वैकल्पिक दिन दिया है। देखिए ए काम को 28 दिन में, बी ए काम को 35 दिन में कर सकता है। यदि वे ए से प्रारंभ करते हुए वैकल्पिक दिन में काम पूरा करते हैं तो कार्य को पूरा करने में ए और बी को कितना दिन का समय लगेगा, ठीक है। अब यहाँ से हम दोस्तों इसको बनाते हैं, ए 28 दिन में, बी भाई साहब हैं जो इस काम को कर ले रहे हैं 35 दिन में, ठीक है।
तो 28 और 35 का दोस्तों अगर हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो हमारे पास दोस्तों कितना आ जाएगा 140 आ गया। यही मेरा क्या होगा टोटल वर्क हो गया, ठीक है। तो 28 पंचे और दोस्तों 35 चौके, ठीक है, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, ठीक है, 35 चौके, ठीक है। अब दोस्तों कह रहा है यदि जो है ना, यदि जो है काम को दोस्तों कौन कर रहा है, मतलब पहला दिन दोस्तों कौन कर रहा है, ए कर रहा है, फिर दोस्तों दूसरा दिन कौन कर रहा है, तो आपको बी कर रहा है, तो मतलब दोस्तों एक दिन और एक दिन, या टोटल में दोस्तों क्या होगा, 2 दिन का काम हो गया। अब 2 दिन में दोस्तों यहाँ से कितना काम हो गया, तो आपको मतलब 9 यूनिट काम हो गया, ठीक है। तो 15 नमा दोस्तों क्या होता है, 135 होता है, दोस्तों यहाँ पर लगा लिया मैंने इसको 15 बार में दोस्तों लगा लिया। अपर पे दोस्तों क्या है, मेरा रिमेनिंग वर्क दोस्तों कितना बच रहा है, तो रिमेनिंग वर्क दोस्तों अभी भी मेरा 5 बच रहा है क्या क्योंकि 15 नमा क्या है 135। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हम लोग जो है इसको जो है 15 बार में लगाए हैं इसलिए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हम लोग 15 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब यहाँ पर मेरा क्या आ गया 30 दिन आ गया। अब क्या है, अब तो दोस्तों फिर क्या है, पहला दिन किया जाएगा और दोस्तों हमारे पास रिमेनिंग वर्क क्या है 5 है, तो दोस्तों एक दिन में जाकर इसको खत्म कर लेगा। तो 30 आए प्लस में 1, तो दोस्तों 31 दिन जो है आपका क्या हो जाएगा, आपका दोस्तों यहाँ से आंसर निकल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, खत्म है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास दोस्तों हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।